हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका शुक्रिया कि आपने कोर्स की फ़ी पे की और फ़ी पे करके एक ऐसा इल्म हासिल करने लगे हैं जो शायद आपको यूट्यूब पे मिला हो, लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में। मैंने आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। ये कोर्स उनके लिए ही है जो ऑलरेडी फॉरेक्स ट्रेडिंग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और स्टिल दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। इसको आगे चलाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज तक लॉसेस लेता हूं, वो क्यों लेता हूं आपको आगे पता चल जाएगा। यूट्यूब में हर चीज़ है दुनिया की, जिस बंदे को ट्रेडिंग की जो समझ आ रही है उसने वैसे ही उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आई कहाँ से है, हमें वो पता करना है। जो वहाँ के बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उन लोगों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में क्या कहा। जिन लोगों की हम बात करेंगे वो लोग हैं जो काफ़ी टाइम से ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं। यहाँ पे यूट्यूब पे हर बंदा जिसको जो समझ आ रही है, मूविंग एवरेजेस, इंडिकेटर्स, ये वो इस्तेमाल कर रहा है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं काम करते, लेकिन लॉन्ग रन में वो नहीं चलते। आज चल जाएंगे, कल परसों नहीं चलेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखूँगा और आपको बताऊंगा ये कौन लोग हैं, शुरू करने से पहले कि मेरा मेंटोर कौन था या कौन लोग हैं। आप जिससे भी फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखें, अगर वो कहते हैं कि यार यूट्यूब से ही हमने सीख लिया है, तो वो झूठ बोलते हैं। उनसे आप पूछिए कि आपका मेंटोर कौन है, आपने किस बंदे को स्टडी किया है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा रूल है कि अगर ख़ुद नहीं कर पाते, किसी ऐसे बंदे को फॉलो कर लो जो ये कर सकता है। लेट्स स्टार्ट। ये जो नाम आप बोर्ड पे देख रहे हैं, सबसे पहले लैरी विलियम्स, दूसरा है माइकल जे हडलस्टन, तीसरा मार्क डगलस, ये है बिनवो मैंडलब्रॉट। ये एक पोलिश मैथमेटिशियन है। इसका ट्रेडिंग से कोई लिंक नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाले तीन नाम हैं ये बहुत बड़े ट्रेडर रहे हुए हैं, जिनमें से लैरी विलियम्स, जिस तरह हमारा क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है या हमारा हॉकी का वर्ल्ड कप होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, इस तरह ट्रेडिंग के भी वर्ल्ड कप होते हैं। और लैरी विलियम्स 70-80 साल का, अभी इसने वर्ल्ड कप में टॉप किया हुआ है हिस्ट्री में उठा के। उसका स्टूडेंट है माइकल जे हडलस्टन। माइकल जे हडलस्टन वो बंदा है जिसने ICT, इनर सर्कल ट्रेडर, और जिसने नाम रखा था SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। ये वो बंदा है। ये क्या कहता है, इसने इससे क्या सीखा है। ये मार्क डगलस, साइकोलॉजी पे इसने ट्रेडिंग के बहुत ज़्यादा काम किया है। और बिनवो मैंडलब्रॉट, ये एक मैथमेटिशियन है। इन सब का जो कंबाइंड एक चीज़ है जो मुझे समझ आई है, वो मैंने आपके साथ इस कोर्स में शेयर करनी है। इस कोर्स को, इस क्लास को, इस चीज़ को देखने के बाद कि प्राइस कैसे मूव करती है, क्या चीज़ आपने देखनी है, क्या चीज़ आपने इग्नोर करनी है। आपको किसी भी यूट्यूब की वीडियो को बार बार देखना ज़रूरी नहीं है। सबसे हम पहले बात शुरू करते हैं। एक मैं वर्ड लिखने लगा हूँ बोर्ड पे, वो गौर से देखिएगा। इसका नाम है, ये मैंने लिखा है फ्रैक्टल। फ्रैक्टल क्या चीज़ होती है, हम पहले ये ट्रेडिंग पे हम आएंगे। आप ये ना समझिए कि आपके पैसे ज़ाया हो गए, ट्रेडिंग पे हम आएंगे, लेकिन आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। फ्रैक्टल एक ऐसी चीज़ को कहते हैं, आपने पैटर्न्स देखे होंगे, जो ऊपर से देखें तो वही हैं, थोड़ा सा जूम करें वही हैं, और जूम करें वही हैं, और जूम करें, एग्जैक्टली वही चीज़ है। जो बिनवो मैंडलब्रॉट जो मैथमेटिशियन था, इसने कहा था कि पूरी दुनिया और उसमें जितनी चीज़ें हैं वो फ्रैक्टल हैं। हम इसकी एग्जांपल्स लेके चलते हैं। फ्रैक्टल क्या चीज़ है, इमेजिन करें अपना शहर। मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं वही आपको बताऊँगा। लाहौर शहर, जूम इन किया मॉडल टाउन, जूम इन किया मॉडल टाउन D ब्लॉक, छोटा शहर वही। D ब्लॉक में जूम इन किया तो एक और छोटा सा ब्लॉक घरों का। दिस इज़ फ्रैक्टल। जो बड़े स्केल पे चीज़ है वही छोटे स्केल पे है। हम एग्जांपल ले लेते हैं रिवर्स की। ये एक रिवर है, फिर आगे उसके रिवर्स हैं, शाखें हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं ट्री की, दरख्त की। दरख्त एक बड़ी
उसकी स्टैम्प है, फिर आगे उसकी और शाखें हैं, आगे 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 और शाखें, वो भी एक फ्रैक्टल है। हम एग्जांपल लेते हैं जो आसमान में बिजली कड़कती है, लाइटनिंग, ये भी फ्रैक्टल है। आपके लंग्स भी फ्रैक्टल हैं, आपकी नसें, आपकी वेन्स, ये भी फ्रैक्टल हैं, आपके दिमाग में नर्वस सिस्टम, ये भी फ्रैक्टल है। ऐसी चीज़ जिसके आगे शाखें हैं और वही चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्टल। ये भी वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो सेट है, ये जो शक्ल आप देख रहे हैं, बेशक आपको एक ये कार्टून लग रहा है, ये इंसान लग रहा है, ये बिन वॉ मैंडलब्रॉट सेट इसको कहते हैं। इस बंदे ने ये सेट बनाया विद द हेल्प ऑफ फ्यू नंबर्स। वो क्या कैलकुलेशन थी, वो क्या नहीं थी, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने ये देखा कि पूरी दुनिया फ्रैक्टल है और जिस नंबर से मैंने सेट बनाया है वो भी फ्रैक्टल है। आप इसमें गौर कीजिए, ये ऊपर स्केल पे भी वही है, अंदर भी एग्जैक्टली वही पैटर्न है, एग्जैक्टली वही पैटर्न है। ये बताने का मकसद आपको ये है, मैंडलब्रॉट ने कहा कि प्राइस जो चलती है वो भी फ्रैक्टल है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो बड़े टाइम फ्रेम्स पे चीज़ हो रही है वही छोटे टाइम फ्रेम पे चीज़ होती है। यानी कि जो एक पैटर्न डेली कैंडल में बन रहा है या 4 आवर में बन रहा है या यू नेम इट 5 मिनट्स में बन रहा है, वही सेम पैटर्न जो है बड़े टाइम से छोटे में वही होगा। अब इस चीज़ को लेके बिनवॉ मैंडलब्रॉट की, लैरी विलियम्स और माइकल जे हडलस्टन, क्योंकि ये ट्रेडर्स हैं, इन्होंने अप्लाई की अपनी ट्रेडिंग में। अब वो क्या चीज़ें हैं वो अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन हम उससे पहले जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमें ट्रेडिंग करने से रोक देती है, बार बार हमारे एनालिसिस ठीक होते हैं। हम ज़रा उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, ये एक डेली कैंडल है, ठीक है, लेट्स से गोल्ड की, ठीक है जी। अगर मैं पूछूं कि ये पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, क्योंकि ये वीडियो इन लोगों तक जा रही है, मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये क्लोज़, अगर ये बुलिश है, अगर ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोज़ कितने बजे होती है, व्हाट टाइम इट इज़ क्लोजिंग? 2 बजे रात को, इंडिया में 3 बजे, 3:30 बजे ये क्लोज़ हो जाती है ना। द क्वेश्चन इज़ क्यों इतने बजे क्लोज़ हो रही है? बात हो रही है डेली कैंडल के बारे में। ये 12 बजे रात को क्यों नहीं बंद हो रही किसी भी मुल्क के टाइम के मुताबिक, जबकि आपकी बर्थडे, क्रेडिट कार्ड की बिल स्टेटमेंट्स, बैंक्स उनकी स्टेटमेंट्स, फ़्लाइट स्केड्यूल्स, नासा, स्पेस सेंटर, सर्वर्स पूरी दुनिया में, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, आपकी घड़ियाँ, आपकी सैलरी, आपकी जॉब स्लिप्स, हर चीज़, न्यू ईयर 12 बजे होता है। हमसे झूठ बोला गया है कि नहीं 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 नहीं, ये 4 बजे होता है न्यूयॉर्क के टाइम पे, और हमारी डेली गोल्ड की कैंडल बंद हो रही है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन मुल्कों में रात को 2-3 बजे। माइकल ने यही मिथ तोड़ा है कि डेली हाई लो इसलिए गलत देख रहे हैं आप। यहाँ से शुरू हुआ है माइकल, जिसने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का नाम रखा है कि क्यों इस टाइम न्यूयॉर्क में टाइम हो रहा होता है 4। इस इंडस्ट्री ने सबसे बड़ा झूठ आपके साथ ये बोला है कि ये कैंडल इतने बजे बंद हो जाती है, और उस आप गूगल कर लें, आप किसी अपने टीचर से पूछ लें, उनके पास 2 रीज़न्स हैं कि ये क्यों बंद हो रही है। सबसे पहला रीज़न बताते हैं वो कि न्यूयॉर्क की जो मार्केट है ना, वो क्लोज़ हो जाती है, इसलिए ये भी डेली कैंडल गोल्ड की या इन चीज़ों की बंद हो जाती है। दूसरा वो रीज़न आपको बताएंगे कि ब्रोकर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क तो क्लोज़ हो रहा है, दूसरा हमने एक चीज़ कैलकुलेट करनी होती है तो हम उसके लिए ब्रेक ले लेते हैं, विच इज़ कॉल्ड स्वैप। जिन लोगों को आइडिया नहीं है स्वैप का, थोड़ा सा मैं गाइड करता जाऊँ। आपको मार्जिन का पता है, आपको लेवरेज का पता है,
एक्सक्यूज़ मी, स्वैप फ़ी वो होती है जो लेवरेज अमाउंट, जो लोन अमाउंट आपने ली है ब्रोकर से, वो ब्रोकर कहता है कि कैंडल बंद हो गई है तो मैंने ये लोन अमाउंट के ऊपर आपको सूद, इंटरेस्ट ये चार्ज करना है। उसका बड़ा फैंसी सा नाम उन्होंने रखा हुआ है स्वैप फ़ी। हम भी ये सोचते हैं हाँ यार मेरा ब्रोकर है तो लेट्स से गोल्ड की उस ब्रोकर के ऊपर पूरी दुनिया में 25,000 लॉट्स लगी हुई हैं, तो वो कहता है कि अब मैंने इस चीज़ को क्लोज़ करना है तो 25,000 में से जिनको मैंने इतना लोन दिया हुआ है उनके बैलेंस में से मैंने लोन अमाउंट अपना माइनस करना है, इसलिए हम ब्रेक लेते हैं बैलेंस आउट करने के लिए। झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। 4 बजे का बहाना है कि जी न्यूयॉर्क की मंडी बंद हो रही है, ओके तो फिर बंद रहे, ट्रेडिंग बंद रहे, वो 1 घंटे बाद दोबारा खुल रही है और फिर वो न्यूयॉर्क की रात को सारी खुली हुई है और हमें लग रहा है सिंगापुर खुल रहा है, जापान खुल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खुल रहा है। सबसे बड़ा झूठ यही है कि डेली कैंडल का क्लोज़ होना इस टाइम पे, उसका वजह क्या है और वो झूठ क्यों है? उसकी वजह ये है कि अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हो गई है तो हम अपने फिबोनाचीज़, अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, अपनी ट्रेंड लाइंस सब कुछ इन्हीं लेवल से ही खींच रहे हैं। एम आई राइट? एग्जैक्टली। वो यही चाहते हैं कि आप वो टाइम देखें ही ना और ये ट्रेडिंग व्यू पे दुनिया का गौर से सुनिएगा, कोई ऐसा ब्रोकर नहीं है जो अपनी डेली कैंडल क्लोज कर रहा है 12 बजे किसी भी मुल्क के घड़ी के मुताबिक। न्यूयॉर्क तो छोड़ देना, आप 12 बजे वो क्लोज नहीं कर रहे। ये टाइम हमने देखना है ट्रेडिंग व्यू में। अब से जो भी टाइम मैं आपको बताऊंगा वो होने लगा है अमेरिका का, न्यूयॉर्क का। अमेरिका का टाइम नहीं कहना इसको क्योंकि अमेरिका के अंदर 4 टाइम जोन्स हैं। कैलिफोर्निया में 9 बज रहे हैं तो न्यूयॉर्क में 12 बज रहे हैं। हमने अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, जर्नी में, इस क्लास के बाद सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम को कहना है या बोलना है या जिक्र करना है। अब हो ये रहा है, मैंने आपको बताया आप डेली हाई लो गलत देख रहे हैं। माइकल ने क्या किया है? माइकल कहता है ये 9 तारीख है, ये 10 तारीख है, ये आपकी 5 मिनट्स की कैंडल खुली है और ये चार्ट ऐसे चला है और ये ऐसे 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 ये यहाँ बंद हो गया। ठीक है जी। वो कहता है कि 12 AM न्यूयॉर्क रात 12 बजे, न्यूयॉर्क रात 12 बजे ये जो लाइन है ये थी 5 मिनट की कैंडल की ओपनिंग प्राइस। माइकल जे हडल्स्टन, स्मार्ट मनी जिसने बनाया है, उसका कहना और मानना ये है कि असल डेली हाई लो ये है दिन का। जो सबसे लो ये पॉइंट था, ये हाई लो है जो 12 से अगली रात 12 तक है। 24 घंटे में ये हाई लो है। अगर यहाँ पे कोई हाई लगा हुआ है तो वो गलत है। आप इस हाई को देख के तो अपनी ट्रेंड लाइंस, अपनी जोन्स और अपना सारा कुछ खींच रहे हैं। आज के बाद ये आपने नहीं करना। ये आपको मैं चार्ट्स में दिखाऊंगा मेरा इसका क्या मतलब है। अगली बात जो बहुत ज़रूरी वो कहता है, इसको मैं रब करके थोड़ा सा नीट बता देता हूँ कि हम डेली हाई लो जब गलत देख रहे हैं, असल हाई लो है 12 से 12 के बीच में। आपको बताया जाएगा कि वो कैसे अप्लाई करना है, वो एक वीडियो का पार्ट है। ऑब्वियसली यू गाइस विल नो दैट। अगली बात वो करता है कि ये 9 और ये 10 तारीख, ये ओपनिंग प्राइस पे लाइन आ गई ऑटोमेटिकली। ये लाइन कैसे लगती है ट्रेडिंग व्यू में, ये आपको बताया जाएगा। उसने कहा ये जो ओपनिंग प्राइस 5 मिनट की कैंडल की है ना, इससे ऊपर इस सारे दिन में प्राइस होती है प्रीमियम और एक्सपेंसिव।
और इससे नीचे होता है डिस्काउंट। प्रीमियम का मतलब है महंगी चीज़। आप महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं? नहीं, मैं तो नहीं ख़रीदता। हम वेट करते हैं जब उन पे डिस्काउंट लगे, सेल लगे। वैसे ही एग्जैक्टली जब प्राइस दिन में आप कभी भी उठे हैं, आपने देखा प्राइस यहाँ पे है, आपको पता है हर काम दुनिया का मैंने करना है, मैंने ऊपर एक्सपेंसिव है, मैंने यहाँ पे बाय नहीं करना, हम सेल सेटअप ढूंढेंगे। डिस्काउंट का मतलब है दुनिया का हर काम करूँगा लेकिन यहाँ पे सेल नहीं करूँगा या करूँगी। हमने यहाँ पे बाय सेटअप्स ढूंढने हैं। ओपनिंग प्राइस के ऊपर प्रीमियम है, ओपनिंग प्राइस के नीचे डिस्काउंट है। ये माइकल कहता है हमने हाई लो किसी भी पेयर के, गोल्ड, यूरो, यूएसडी, जीबीबी, आप बिटकॉइन ले लें, ऑल्ट कॉइन ले लें, प्राइस हर एक के लिए वैसे ही चलती है। स्टॉक मार्केट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स होते हैं और रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स होते हैं। अभी हम स्टॉक मार्केट की, अमेरिका की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं फॉरेक्स की, गोल्ड, क्रूड ऑयल, इन चीज़ों की। वो एक अलग टॉपिक है। ऊपर प्राइस, ओपनिंग प्राइस से ऊपर प्रीमियम है, महंगी है, हमने वहाँ पे बाय सेटअप नहीं देखना। नीचे जो है वो डिस्काउंट है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया, आप काइंडली वीडियो को पीछे करके देख लें। बड़े प्यार से, बड़े आराम से इस चीज़ को समझाया गया कि असल हाई लो किसी भी टाइम फ्रेम का क्या होता है। ठीक है, अगली बात हम करते हैं। जो मैं कहता हूँ, एक तो बात क्लियर होगी, हाई लो गलत है, माइकल ने हमें ये सिखाया। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं कि हाई लो असल क्या था, वो हमने देख लिया। अगला झूठ जो आपसे बोला गया है और जो यूट्यूब पे भी सारे मेंटोर्स बोल रहे हैं, रिस्पेक्ट कि वो क्या ट्रेड करते हैं, लेकिन मेरी नज़र से लॉन्ग रन में वो चीज़ नहीं चलती। आप यहाँ से ट्रेडिंग शुरू हुई थे, आप नए नए जब आप आए थे, ये था जी रेजिस्टेंस लेवल, ये सपोर्ट लेवल था। यहाँ से प्राइस चलने लग गई, यहाँ से नीचे आने लग गई, बड़ा अच्छा सपोर्ट, ये ब्रेकआउट हो गया जी, रीटेस्ट पे सेल करूँगा या करूँगी। फिर आपको रियलाइज़ हुआ, थोड़ा सा आप आगे कुछ माह गुजरे, नहीं यार ये ना, जब प्राइस ऊपर जा रही है ना, ये एक जोन होती है, ये जोन है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि प्राइस उस जोन से भी बाहर होके नीचे आई। अच्छा, आप उस दिन बहुत खुश थे, आपने कहा कि ट्रेडिंग कैसे होती है मैंने जान लिया, क्योंकि मेरे एनालिसिस ठीक हैं, प्राइस वहीं जा रही है जहाँ पे मैंने सोचा था, या मेरे एनालिसिस, ट्रेंड लाइंस और इंडिकेटर्स या क्या मैंने यूज़ किया। लेकिन आपको हिट करके स्टॉप लॉस, और आपके जहन में होता है यार इसको पता था मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, या ये मेरे पीछे ही आ रही थी, मुझे पहले स्टॉप आउट किया और ये नीचे गए हैं। आपकी ये सोच थी। लेट मी टेल यू, आपकी ये सोच बिल्कुल ठीक थी। वो आपको ही हिट करने आई है और आपको इसने लेके जाना है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करें एक बस है, उसमें कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और वो लाहौर से इस्लामाबाद जा रही है। उस बस में सवार जो लोग हैं वो मैं हूँ 0.1 लॉट के साथ, वो आप हो सकते हैं 2 लॉट्स के साथ, और जितने रिटेल ट्रेडर हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं हम हैं। अब बस की डायरेक्शन है लाहौर से इस्लामाबाद। बीच में, क्योंकि बस पे सफ़र ये 4 घंटे का है, बीच में यहाँ पे ये ब्रेक लेते हैं, बस रुकती है। इमेजिन ये बस जो है, दिस बस इज़ एक्चुअली, यार मेरे को ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये बस मार्केट है, मार्केट चल रही थी। जब उसने ब्रेक ली, रास्ते में स्मार्ट मनी एंटर हुआ। उसने देखा कि प्राइस कहाँ पे है और आज उन्होंने क्या करना है। उन्होंने देखा और बस में एंटर होने के लिए जब दरवाज़ा खुला,
उन्होंने हमसे पूछा हाँ भाई आपकी कितनी लॉट्स हैं, आपकी कितनी, आपकी कितनी, आपकी कितनी। हमारी कंबाइन लॉट्स पूरी मार्केट की बनती थी लेट्स से 3000। अब उन्होंने ये कहा कि 3000 लॉट्स हैं ऑलरेडी, लेकिन मैंने सेल करना है, मार्केट में फिज़िकली जगह नहीं है टू सेल दिस। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं लिक्विडिटी। ओके, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सबसे पहले आपको जो जोन आपने बनाई थी ना उसको स्टॉप आउट करना है। यहाँ पे उन्होंने अपनी जगह बनाई है जिसे कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मार्केट में मैंने अब सेल के ऑर्डर लगाने हैं, हमारी कंबाइन लॉट्स थी 3000, उन्होंने हेज फंड्स ने कंबाइन लॉट्स लगानी है 25,000। तो जब मार्केट में इतना कुशन ही नहीं है, जगह ही नहीं है, हम बस में बैठे हुए हैं, वो कहेंगे आप सारे बस से उतरें, आप दफ़ा हों, अब मार्केट या ये बस का कंट्रोल लेंगे वो चाहे उसको बस को वापस लाहौर ले आएँ या सीधा इस्लामाबाद चले जाएं। वो जो स्टॉप आउट आप हो रहे हैं और फिर आप कहते हैं मेरे एनालिसिस ठीक थे, वो बेसिकली वो ये देख रहे हैं कि यार ये छोटे छोटे बच्चे, इनको आउट करो पहले, क्योंकि हमने मार्केट में जगह बनानी है, अ प्लेसमेंट यू कैन से, कि हम लिक्विडेट करें, लिक्विडेट करके हम एंट्री करें। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि आज तक जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हम देख रहे थे, ये विक्स बनी हुई हैं, ये ऐसे विक है, ये विक्स हैं, ये विक, तो आपने ये पूरी जोन मार्क कर दी थी, ये नीचे कैंडल्स हैं, ठीक है। अब मार्केट ऐसे आई, प्राइस ऐसे यहाँ से आउट करके आपको नीचे आएगी। अब आउट करके जब आपको प्राइस नीचे आई, आप यही सोचते रहे मेरे एनालिसिस ठीक थे, लेकिन मैं थोड़ा अपना स्टॉप लॉस पे काम करूँगा या करूँगी तो मैं ऑब्वियसली मुझे पता है मार्केट कैसे काम करती है, लेकिन रॉन्ग, आप गलत थे। मार्केट ऐसे काम करती है कि आपने अपने स्टॉप लॉस हिट करवाने के चक्कर में आप इधर ही फंसे रहे। नीचे क्या हो रहा है या मार्केट कहाँ जा रही है उसका जवाब नहीं था आपके पास। आज हमें पता चला है कि मार्केट को हमारे स्टॉप लॉस हिट करने की वजह वो ये होती है कि उन्होंने अपनी लिक्विडिटी इन लेवल्स के ऊपर बनानी है, विच मीन्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो भी आपकी जोन्स हैं वो एक लिक्विडिटी लेवल होता है। थोड़ी सी ऊपर विक जाएगी, आप सबको स्टॉप आउट करेगी और फिर उसी डायरेक्शन में नीचे चले जाएगी जो आपने कहा होगा। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट नाम की मार्केट में कोई चीज़ नहीं होती, ये लिक्विडिटी लेवल्स हैं। आसान अल्फाज में, आसान वर्ड्स में, इसके ऊपर और इसके नीचे लिक्विडिटी होती है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। सबसे पहले आप RSI से शुरू हुए। RSI एक इंडिकेटर है, 70 से ऊपर जाएगा तो ओवरबॉट है, 30 से नीचे जाएगा ओवर सेल है। मैं भी यहीं से शुरू हुआ था, इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मूविंग एवरेज पे आए, फिर आप पैराबोलिक SAR, फिर आप आए VWAP, एंकर्ड VWAP, हार्मोनिक पैटर्न, बीरिश पैटर्न, बुलिश पैटर्न, पीनट पैटर्न, हैमर कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल, पिन बार, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार, ये सब कैंडल्स और ये सब पैटर्न्स, इचुमुकू क्लाउड, कैल्टनर चैनल्स, बॉलिंजर बैंड्स, आप इसमें ऐसा फंस गए और इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया कि आप कहते नहीं अगर मैं यहाँ से यहाँ करता तो शायद ये एक जंग से आप लड़ रहे थे। सबसे पहले आपकी एक चीज़ आज क्लियर हुई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, दैट इज़ लिक्विडिटी। उन लेवल्स के ऊपर लिक्विडिटी है। सेकंड, इंडिकेटर्स लॉन्ग रन में काम क्यों नहीं करते। अगर मैं आपकी ये चीज़ अगर मैं आपको ये बताऊं कि इंडिकेटर्स लॉन्ग रन में क्यों नहीं काम करते, उसकी क्या वजह है। सिंपल सी बात है, वर्ड क्या है, इंडिकेटर, इंडिकेशन दे रहा। ओके, अगर मैं अपने किसी दोस्त की गाड़ी यूज़ करने के लिए मांगता हूँ, मैं जैसे ही गाड़ी में बैठता हूँ मैं फ्यूल की गेज देखता हूँ जहाँ पे पेट्रोल का वो टैंक का बता रहा होता है कि पेट्रोल कितना है।
वो जहाँ मर्ज़ी से ड्राइव करके आया, मुझे गाड़ी का टैंक हाफ से थोड़ा सा नीचे मिला। अब वो कहाँ से कितनी रैश ड्राइविंग करके आया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नज़र अब गाड़ी स्टार्ट करते बाद उस पे बार बार जाती है। वो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि पेट्रोल कम है, वो बता रहा है कि पेट्रोल कितना है। विच मीन्स अगर हम ये प्राइस के ऊपर आएँ, प्राइस जहाँ जाती है इंडिकेटर आपको बता रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि इंडिकेटर प्राइस बना रहा है। अब अगर इसको हम ऐसे देखें, जितनी रैश ड्राइविंग मैं करूँगा, गाड़ी का पेट्रोल उतना ही ज़्यादा चूसा जाएगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी एवरेज ख़राब आएगी। मैं जितनी एहतियात से इस्तेमाल करूँगा, उतनी ही ज़्यादा मुझे अच्छी एवरेज मिलेगी। तो जो एक चीज़ RSI की एग्जांपल लेते हैं, ऊपर जा रहा है जी 70 पे चला गया, वो बन रहा है प्राइस को देख के। और ये RSI के साथ नहीं है, ये जितने इंडिकेटर्स के नाम लिए हैं या पैटर्न्स के नाम लिए हैं, वो सब ऐसे ही हैं, प्राइस को देख के बन रहे होते हैं। और हम कह रहे होते हैं ये 70 पे चला गया, अब इसने नीचे आना ही आना है। ये जो है ना आना ही आना, इट हैज़ टू कम डाउन, इट शुड कम डाउन, इट विल कम डाउन, दिस इज़ स्पेकुलेशन। हमने स्पेकुलेट नहीं करना, मार्केट में हमने रिएक्ट करना है। जो भी मार्केट कर रही है हमारा रिएक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि अब उसने सर अब ये इस जो यूट्यूब पे ज़्यादातर बताया, अगर सर ये 2000 का लेवल गोल्ड ऊपर चला गया तो ये ऊपर ही है, फिर दिस इज़ रॉन्ग। ये अप्रोच नहीं है। मैंडलब्रॉट ने एक चीज़ कह दी थी, बिनवॉ मैंडलब्रॉट की एक बात, बिल विलियम्स की एक बात, ये भी बहुत बड़ा नाम है, शायद मैंने लिखा है यहाँ पे कि नहीं। बिल विलियम्स और मैंडलब्रॉट, इन्होंने ये कहा कि प्राइस एक तो फ्रैक्टल है, हमने पढ़ा, हमने देखा, हमने एग्जांपल्स भी की। दूसरा उन्होंने कहा कि प्राइस एक्शन इज़ अ ह्यूमन बिहेवियर, कि इंसान किस तरह बिहेव करता है, प्राइस एक्शन भी वैसा ही है। बायर्स हैं, सेलर्स हैं, ये लोग हैं, वो अलग बात है, कुछ रोबोट्स पे हैं, कोई इंसान इनको चला रहा है या कोई इंसान इनको मैनेज कर रहा है। अब जब मैं कहता हूँ कि प्राइस एक्शन, बिनवॉ मैंडलब्रॉट ने कहा कि ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, उसका मतलब क्या था? प्राइस भी एक ह्यूमन बिहेवियर है। मैं आपको थोड़ा सा इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ, और ये प्रेडिक्टेबल कैसे है। ह्यूमंस चलाते हैं, हम भी ह्यूमंस हैं। अगर मैं आपको कैमरे से बाहर निकल के कस के एक थप्पड़ लगाऊं, तो क्या मैं आपका बिहेवियर अगला जो होगा प्रेडिक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। आप मुझे धक्का देंगे, डबल ज़ोर से मारेंगे और आप कहेंगे यार अजीब बंदा है ये, गालियाँ देंगे, मैंने आपका जो बिहेवियर था वो मैंने प्रेडिक्ट किया। ये सिर्फ यहाँ तक बात नहीं ख़त्म होती। आप रोड पे हैं, आपके आगे कार है, उसके आगे बहुत बड़ा ट्रक है, ट्रक ने ब्रेक लगाई एकदम, आपको पता है कि अगले बंदे ने आप क्या करना है, आपने प्रेडिक्ट कर लिया। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि एक सॉकेट बोर्ड है, छोटा सा बच्चा है, उसके पास जा रहा है, उसकी माँ ने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि इसके अंदर उंगलियाँ देगा। ह्यूमन भी अभी हुआ नहीं है, ब्रेक अभी कार की लगी नहीं थी, हमने प्रेडिक्ट किया। इसी तरह एग्जांपल क्रिकेट की देता हूँ। क्रिकेट में बॉलर विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, 2 बाउंसर्स ऑलरेडी बॉलर ने दे दिए हैं। अब बॉलर और बैट्समैन आपस में इनकी प्रेडिक्शन मिलती है तो शॉट्स लगती हैं कि अब इसने यॉर्कर ही देना है। बैट्समैन ये क्यों कर पा रहा है? क्योंकि एक्सपीरियंस। मार्केट भी ऐसे ही है, एक्सपीरियंस। अगली बॉल आती है यॉर्कर है या ऑफ पे जाती है या लेग साइड पे वो देता है, बाउंसर पे बाउंसर तो नहीं देता जाएगा ना, ये प्रेडिक्शन हो रही है। इसी तरह बिनवॉ मैंडलब्रॉट और बिल विलियम्स ने कहा कि हम सब एक मैसिव लेवल पे एक ह्यूमन बिहेवियर में, जिस घर में, जिस दफ्तर में, जिस भी
जगह बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस दरवाज़े से आप उस कमरे में आए हैं, आप इमेजिन कीजिए कि उस दरवाज़े को बनाने वाले का बिहेवियर आपके साथ अटैच है। उसने वो बनाया, कारपेंटर ने लॉक लगाया, वो बिहेवियर आज तक अटैच है। फिर जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, वो प्लॉट, वो घर, वो दफ्तर किसी आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया, आज तक वो आपके साथ, आप उसके बिहेवियर पे चल रहे हैं जो उसने चीज़ डिज़ाइन कर दी। उस आर्किटेक्ट का बिहेवियर उस बिजनेसमैन के साथ अटैच है जिस बिजनेसमैन ने वो प्लॉट ख़रीदा, और आर्किटेक्ट, वी आर ऑल वन थिंग। ये मैसिव स्केल के ऊपर जाके ये एक ही चीज़ है, और हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग में सीखना है कि ये क्या चीज़ है, हमने अपने पैटर्न्स कैसे फॉलो करने हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो बात समझ आ गई कि 9, 10th और फिर आगे। अब जब हमने एक चीज़ सीख ली कि प्राइस इज़ फ्रैक्टल, जो बड़े टाइम फ्रेम्स पे है वो ही छोटे टाइम फ्रेम्स पे है। अब हम इस बात पे आते हैं, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हम इसको प्रूव कैसे करेंगे और हम कैसे ट्रेड में जाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस क्या है। अभी तो हम ट्रेडिंग को शुरू ही नहीं किया और वीडियो इतनी लंबी चल रही है। ये चीज़ें बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। सबसे पहले हम जाएंगे एक चीज़ को पढ़ने जिसे कहते हैं स्मार्ट मनी का ये कॉन्सेप्ट है, फेयर वैल्यू गैप। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, ये एक बेरिश पैटर्न है और ये एक बुलिश पैटर्न है। अब हमने देखना है अपने चार्ट्स में जाके ये कहाँ कहाँ पे हमें। चलो जी, अब देख लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप रियल लाइफ में क्या होता है। मेरा क्या मकसद है आपको बताने का। एक बेरिश ट्रेंड आप देख रहे हैं लेफ़्ट पे, राइट साइड पे आप एक बुलिश ट्रेंड देख रहे हैं। अब फेयर वैल्यू गैप ये वाला एरिया होता है, ये जो मार्क मैं कर रहा हूँ। अब ये एरिया जो है जिसके अंदर ये विक इसके आगे नहीं आई हुई, और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो ये वाली विक आगे नहीं आई हुई, सिर्फ ये बॉडी है बीच में। ये लो 3 कैंडल से बनता है। फर्स्ट कैंडल का लो और ये हाई, ये वाला एरिया, बॉडी वाला एरिया, दिस इज़ अ फेयर वैल्यू गैप। इसी तरह बुलिश में भी वही चीज़ है, उलट हो जाएगा। पिछली कैंडल का हाई और अगली कैंडल का लो, बीच में बॉडी, ये फेयर वैल्यू गैप है। ये जो विक्स आगे नहीं आई हुई और सिर्फ बॉडी है बीच में, इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि फेयर वैल्यू गैप किसको कहते हैं। कलर इस चीज़ में मैटर नहीं करेगा। थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी कि हमें किस किस टाइम फ्रेम में ये फेयर वैल्यू गैप मिलता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्राइस फ्रैक्टल है। ये देखिए, यहाँ पे आप देखें, ये एक बेरिश कैंडल है, 3 कैंडल से बनता है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। कलर इसमें मैटर बिल्कुल नहीं करेगा। लो फर्स्ट कैंडल का, अगली कैंडल का हाई, बीच में सिर्फ बॉडी है। अब हमने काफ़ी एग्जांपल्स करनी है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, ताकि आपको इस चीज़ की समझ आए कि गैप क्या होता है। ये गैप है, ये एक बहुत बड़ा गैप है जो हम देख रहे हैं। मेरे ख्याल ये न्यूज़ है, ये यहाँ पे ये मार्क कर लेते हैं इस गैप को। ये गैप जो बना हुआ है, किसी न्यूज़ ने इतना बड़ा गैप बनाया है। ये देख रहे हैं गैप, बुलिश में पिछली कैंडल का हाई और अगली कैंडल का लो, बीच में सिर्फ बॉडी है। ये कहते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। और ये गैप्स अब हम 15 मिनट में देख रहे हैं इसको, GBP USD में हमने 5 मिनट में पहले देखा है। डिफरेंट पेयर्स पे डिफरेंट टाइम जोन्स में जाके हमने देखना है। अभी हम 5 मिनट पे आ गए हैं, फिर हम 15 मिनट्स पे आ गए हैं। 1 घंटे में देखते हैं, वे मिलते हैं गैप्स। चार्ट को ज़रा खोल लेते हैं,
बिल्कुल मिलते हैं। ये देख रहे हैं गैप, ये 2 वाइट कैंडल्स हैं और एक आपकी है ऑरेंज कैंडल। अगेन मैं बता रहा हूँ, कलर इसमें मैटर नहीं करेगा, बुलिश है या बेरिश है। ये देखें कितना अच्छा गैप बना हुआ। इसमें सिर्फ जो मैटर करती है वो चीज़ वो होती है आपका गैप और विक्स। ये हम देख रहे हैं GBP JPY 1 आवर की कैंडल में। ये 4 आवर में आ गए हम गोल्ड में चले जाते हैं क्योंकि सबका फेवरेट वही पेयर होता है। ये देखें गैप है, देख रहे हैं आप, ये भी एक गैप है। दिस इज़ अ फेयर वैल्यू गैप। और ये तभी बनते हैं जब प्राइस तेज़ी से मूव करती है। 4 आवर के चार्ट में गोल्ड में ये गैप नज़र आ रहा है हमें। और देख लेते हैं डेली में, आके देख लेते हैं डेली में कोई है। ये देखें ये गैप है। हमने बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं, फ़िलहाल सब में गैप है, डिफरेंट टाइम जोन में ये गैप है। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, डिफरेंट पेयर्स में प्राइस फ्रैक्टल है, गैप इज़ देयर। ये देखें गैप आया हुआ। कलर मैटर नहीं करेगा, आपकी प्रैक्टिस और आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है कि ये गैप्स बनते हैं हर टाइम फ्रेम में, हर टाइम जोन में। लेट्स सी ब्रेंट देख लेते हैं। ब्रेंट 1 डे की कैंडल है ये भी गैप आया हुआ है। ऑस्ट्रेलियन USD और USD इसमें भी गैप्स हैं, आप देख रहे हैं। 30 मिनट्स में करके देख लेते हैं इस चार्ट को। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल करने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए फेयर वैल्यू गैप्स हर टाइम फ्रेम में आता है और हर पेयर में आता है। ये देखें गैप है, ये कितना बड़ा, वाइट कैंडल्स 3 ये गैप है। लेट्स सी, प्राइस जब तेज़ी से मूव की हुई है तब ये गैप्स बनते हैं। हर टाइम फ्रेम में आपको ये गैप्स नज़र आएंगे। प्राइस फ्रैक्टल है, जो बड़े टाइम फ्रेम्स में है वही छोटे टाइम फ्रेम में है। ये देखें ये गैप है, 2 ऑरेंज कैंडल्स एंड 1 वाइट कैंडल। अब हम ज़रा और बड़े टाइम फ्रेम में चले गए हैं, 1 वीक में। 1 वीक की बहुत बड़ी कैंडल होती है, इसमें भी गैप्स हैं, आप देख सकते हैं। गैप बिल्कुल छोटा सा भी हो, गैप इज़ अ गैप, उसे हम गैप ही कंसिडर करेंगे। ये देखें ये 2 ऑरेंज कैंडल 1 वाइट कैंडल, गैप है। 10 पिप का भी गैप है, 1 पिप का भी गैप है, गैप है तो है। और वो बनता ही इसलिए क्योंकि प्राइस बहुत तेज़ी से मूव करती है। इसे कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। अब ये यूरो USD आ गया, 1 मिनट का चार्ट। वीकली से हम शुरू हुए, डेली में भी देखे हमने, अब हम 1 मिनट में आ गए हैं। ये देखें गैप है। क्वेश्चन अराइजेस, फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है? फेयर वैल्यू गैप अपने ज़हन में, अपने माइंड में ये चीज़ें इमेजिन करें। जब कोई न्यूज़ या कोई डाटा आता है या कोई ऐसी चीज़ आती है तब कैंडल्स बहुत तेज़ी से बनती हैं। अब जब वो तेज़ी से बन रही हैं, दैट मीन्स कि जब प्राइस बाय साइड या सेल साइड तेज़ी से मूव करे तब फेयर वैल्यू गैप बनता है। इसका मतलब अगर मैं डेली कैंडल देखूं तो डेली 3 कैंडल बड़ी बड़ी बेरिश हैं, मुझे पता चल गया कि इन 3 दिनों में प्राइस तेज़ी से नीचे आई है। माइकल हडलस्टन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला, उसने ये अपनी ज़िंदगी का मौक़िफ़ बना लिया, ये ठान ली कि प्राइस ऊपर नीचे ये विक्स क्यों बनाती है। हम भी जब इसमें आए थे, क्वेश्चन जब थोड़ा सा मार्केट को समझने लगे, यार ये क्यों गई है ऊपर, आ तो फिर नीचे रही है। माइकल को ये समझ आई कि प्राइस ऊपर सिर्फ लिक्विडिटी लेने जाती है, अपनी जगह बनाने जाती है, जो हमने पढ़ा। फिर उसको दोहराते हैं, लिक्विडिटी होती है जो पुराना आपका दिमाग था, माइंड था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल या जोन्स
ये ऊपर लिक्विडिटी है, ये नीचे लिक्विडिटी है। प्राइस आएगी, लिक्विडिटी लेगी और फिर उधर ही जाएगी जहाँ पे आपने कहा था। उनके पास इतनी जगह नहीं है। यहीं से हमारी ट्रेडिंग जर्नी का आगाज़ होता है कि हमने देखना क्या है। चूँकि प्राइस फ्रैक्टल है, ये हर टाइम फ्रेम में आपको मिलेगी, हर पेयर में आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि गोल्ड में है तो उसमें नहीं है। आपने जो आपको सूट करता है विद प्रैक्टिस वो आपने करना। अब हम चलते हैं फेयर वैल्यू गैप्स क्यों बनते हैं, वो क्या होते हैं। हमने ये भी देख लिया कि वो किन किन टाइम फ्रेम्स में है, वो हर कैंडल में है। अब हमने देखना है ऐसा कोई पैटर्न जिस पे हम ट्रेड कर सकें। माइकल सेज, जो मैं आपको पहले बताया था, ये है 9 तारीख, ये है 10 तारीख, ये है जी ओपनिंग प्राइस। ये आप देख ही सकेंगे 12 AM 12 AM न्यूयॉर्क। ट्रेडिंग व्यू में ये सेटिंग हो जाती है। आपको इस वीडियो के एंड में वो भी रिकॉर्डेड बताया जाएगा, आपने जाके कैसे ये 2 इंडिकेटर्स हैं वो आपने लगाने हैं। वहाँ से उनके ऊपर ये लाइंस, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, लाइंस वहाँ पे लगी होंगी। माइकल ने कहा था ऊपर क्या होता है, एक्सपेंसिव, और नीचे होता है डिस्काउंट। हमने सबसे पहला स्टेप अप अपना करना है कि हमने ट्रेड कैसे लेनी है। ठीक है, हमारे दिन की बिगनिंग हुई यहाँ से जब न्यूयॉर्क में रात के 12 बजे प्राइस चली, ऊपर आई, हमने यहाँ पे सेल देखना है और नीचे चली गई। हमने ये चीज़ कैच करनी है। वो कैसे कैच कर सकते हैं, आइए आपको चार्ट्स पे लेके जाता हूँ। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने चार्ट पे और यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। फेयर वैल्यू की आप हमने पढ़ ली हैं। ये चार्ट आप देख रहे हैं गोल्ड का 3 मिनट का। ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, ये न्यूयॉर्क मिडनाइट 12, ठीक है। यहाँ पे 12 बज गए हैं न्यूयॉर्क के रात के, और इसी वर्टिकल लाइन के साथ ये हॉरिजेंटल लाइन चलेगी। यहाँ पे ये जो मार्क मैं कर रहा हूँ, ये लाइन है ओपनिंग प्राइस। ये 3 मिनट की कैंडल की ओपनिंग प्राइस है न्यूयॉर्क 12 बजे। यहाँ से अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये ब्लू लाइन जो ऊपर से नीचे जा रही है, यहाँ पे 12 बजे है, और ये पहली कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस थी वो नीचे क्लोज हुई है और आप वहीं से ओपनिंग प्राइस मार्क कर दी गई है। अब इस डे का हाई और लो हम देखेंगे 12 से 12 के बीच में। अब हमने देखना क्या है, ट्रेड कैसे लेनी है, हम उस तरफ स्लोली जाएंगे। ये लाइन ऑल डे रेजिस्टेंस का काम करती है और सपोर्ट का काम करती है। जो ओपनिंग प्राइस होती है रात को 12 बजे न्यूयॉर्क के टाइम पे खुलती है। ये देखेंगे सपोर्ट है यहाँ पे बनी हुई, आगे रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे 12 बज रहे हैं। लेकिन हमने ऐसे ट्रेड नहीं करना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के। 12 बजे के बाद यहाँ से एक लाइन ऑटोमेटिकली खींच दी जाएगी, वो आपको बताया जाएगा कैसे चार्ट्स पे आएगी। उसके बाद हमने देखना है एक ऐसा लेवल लिक्विडिटी का जो कि लिया गया हो, और ये 12 बजे वाली टाइमिंग सिर्फ 1 मिनट से 5 मिनट की कैंडल में आप डेली ट्रेड कर सकते हैं। इससे ऊपर 15 मिनट 1 आवर वो हाई टाइम फ्रेम्स हैं। आपने सिर्फ इसको 1 मिनट और 5 मिनट में जब ट्रेड करना है, तब आपने ये लाइंस अपने खींचनी है चार्ट्स पे। ये 12 बजे वाले ये एक इंडिकेटर है, ये आपको बता दिया जाएगा ये कैसे लगता है, वो भी वीडियो का हिस्सा एंड पे। ये था जी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पुरानी चीज़ जो कि कभी काम नहीं करती और हम इसी में मारे जाते हैं।
अब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ये आप समझ रहे थे कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन नहीं, इसके ऊपर लिक्विडिटी है जो हमने पढ़ा है, बाय साइड लिक्विडिटी है। हम मिडनाइट प्राइस से ऊपर हैं, अगर आप देखें तो हम प्रीमियम में है, एक्सपेंसिव है, ऊपर है मिडनाइट प्राइस से, तो हमने सेल की ट्रेड ढूंढनी है। पहला स्टेप है लिक्विडिटी ग्रैब हो गई हो, इस लेवल से प्राइस ऊपर चली गई हो ये लेग में विद अ फेयर वैल्यू गैप। अगर आप देखें जिसने लिक्विडिटी ली है उसमें फेयर वैल्यू गैप है, ये देख रहे हैं आप, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक फेयर वैल्यू गैप से लिक्विडिटी ली गई है। तो पहला स्टेप हमारा हुआ लिक्विडिटी ग्रैब विद अ फेयर वैल्यू गैप। ये अब हम ट्रेड कैसे करनी है उस तरफ जा रहे हैं। लिक्विडिटी ग्रैब जब फेयर वैल्यू गैप के साथ हुई है, उसके बाद आपका स्टेप आता है ITL। ये जो बल्ब बना हुआ है ये एक लो बना हुआ है। इस लो को इंटरमीडिएट टर्म लो कहते हैं। ये लो ITL तभी कहलाएगा जब इसने फेयर वैल्यू गैप में डिप किया होगा। ये देख रहे हैं फेयर वैल्यू गैप के अंदर डिप हुआ है और वहाँ से प्राइस मूव अवे कर गई है, जिसे डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ये मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। जो आपका ITL है वो बन के प्राइस मूव हो गई और एक M शेप बनी है। ये देख रहे हैं आप, M शेप बन रही है। पहला स्टेप था लिक्विडिटी ग्रैब विद अ फेयर वैल्यू गैप, ITL बना। ITL वो इसीलिए कहलाता है क्योंकि उसने फेयर वैल्यू गैप में डिप किया। हमारी जोन क्या थी? एक्सपेंसिव जोन थी। हम ऊपर थे तो हमने मिडनाइट से ऊपर जो हमें माइकल ने कहा है वो एक्सपेंसिव है, तो हमने सेल की ट्रेड देखनी है, बाय नहीं देखना। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेल ही कर रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे और क्यों। पहला स्टेप हो गया लिक्विडिटी ग्रैब विद फेयर वैल्यू गैप, ITL बना और प्राइस मूव हो गई M के लिए। नीचे डिस्काउंट जोन है ओपनिंग प्राइस के, वहाँ पे हमने बाय करना होता है। ठीक है जी। ये जब लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब हो गई फेयर वैल्यू गैप के साथ, और उसके बाद हमारा बनता है ITL, ये इसको डिप कर रहा है। समझ रहे हैं आप? ये इसके आगे आके उसके अंदर डिप कर रहा है और फिर वहाँ से परे हो गया, डिस्प्लेसमेंट इसे कहते हैं, परे हो गया एक M शेप बनाने के लिए। अब गौर से सुनिएगा, जब ITL ये लेवल के नीचे प्राइस क्लोज हो जाए कैंडल, तो आपने देखना है कि ITL से ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप है। जिस लेग ने कैंडल नीचे क्लोज की है उसमें, ये वाली लेग में कोई फेयर वैल्यू गैप है, आपने ये फाइंड आउट करना। अगर तो उसमें फेयर वैल्यू गैप है, जो कि इस एग्जांपल में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक फेयर वैल्यू गैप ITL के नीचे क्लोज होने के बाद उस लेग में ऊपर बना हुआ, आपने सेल एंट्री लेनी है उसके रीटेस्ट के बाद। रीटेस्ट का मतलब जब दोबारा प्राइस जाए। ये देखिए यहाँ पे कैंडल नीचे क्लोज हो गई, इससे ऊपर गैप है फेयर वैल्यू गैप। हाँ जी, दो गैप्स हैं इससे ऊपर। एक आपका रीसेंट गैप है इस लेवल से पीछे, इस जगह पे आपने गैप देखना है ITL से ऊपर जब हमने सेल करना है। एक ये आपका गैप बना हुआ है, ये देख रहे हैं, और एक ये गैप बना हुआ है, और प्राइस उस गैप को जो रीसेंट था टच हो के
उसको रीटेस्ट करके उसके अंदर डिप हो के तो नीचे चली गई है। ये आपका मॉडल था कि आपने ट्रेड कैसे करना है, सेल की ट्रेड। इस सेल यहाँ से आपने लेना है सिर्फ रीटेस्ट के ऊपर। जब प्राइस दोबारा जाए, आप नए हैं, बिगिनर हैं, आपने जब ये प्राइस दोबारा जाएगी तब आपने इस चीज़ को सेल करना है। अब दूसरी बात आ जाती है कि आपका टेक प्रॉफिट क्या है या आपका स्टॉप लॉस क्या है। 1:2 रेशो, 1:3 रेशो ये बिल्कुल एक मिथ है। इस तरह की किसी चीज़ पे आपने बिलीव नहीं करना। आपके सामने जब चार्ट्स मौजूद हैं तो आपको पता है कि आपका मैनेज रिस्क और रिवॉर्ड कैसे होना है। मिडनाइट प्राइस से ऊपर थे, सेल की ट्रेड देखी, लिक्विडिटी ग्रैब देखा, फेयर वैल्यू गैप के साथ हुई है, ITL बना, M बना, ITL के नीचे प्राइस क्लोज हो गई, हमने वो भी देख लिया। उसका रीटेस्ट हो रहा है, हमने वो भी देख लिया और रीटेस्ट के ऊपर सेल की ट्रेड ली। जो बाय साइड लिक्विडिटी होती है उसे कहते हैं जो रेजिस्टेंस पे होती है। सेल साइड लिक्विडिटी उसे कहते हैं जो सपोर्ट पे होती है। अब हम देखने लगे हैं कि वहाँ पे एंटर तो हम हो गए, M बन गया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया उसने M से नीचे प्राइस ने। ये एक इंडिकेशन है कि अब प्राइस ने बुलिश हो जाना, बेरिश हो जाना। अब प्राइस जैसे ही इसके नीचे क्लोज हुई ITL के नीचे, आपने उसके रीटेस्ट के ऊपर, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने वेट करना है रीटेस्ट का, ऐसे ही क्लोज पे एंटर नहीं कर लेना। जब उसको रीटेस्ट हो गई प्राइस तब आपने अपना सेल ले लेना। इस जगह के पे अगर आपने अपना सेल लिया है एक्सपेंसिव जोन में, अगर आप देखें हम अभी भी मिडनाइट से ऊपर ही हैं। और अच्छा जी, यहाँ से हम आगे कैरी ऑन करते हैं कि अब हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2, 1:3, 1:4 ये कैसे, ये एक मिथ है जो हमने नहीं करना। यहाँ पे अब आपने एंट्री जब ली एक्सपेंसिव जोन में सेल के लिए, आप एंटर कर चुके हुए हैं, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मेरा टेक प्रॉफिट या मेरा स्टॉप लॉस किधर है। ये लाइन जो है दिस वाज योर एंट्री, ठीक है, सेल की, और लिक्विडिटी लेवल ही आपका टारगेट है। रीसेंट लिक्विडिटी 3 मिनट का ये चार्ट है गोल्ड का। रीसेंट लिक्विडिटी यहाँ पे देखें 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मिनट प्राइस वहाँ पे खड़ी रही है। एक आपकी ज़ुबान में एक सपोर्ट लेवल बनाया था उसने, लेकिन इसके नीचे लिक्विडिटी थी, सपोर्ट नहीं है ये। अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि हमारा ये टारगेट है सेल का, हमने एक्सपेंसिव जोन में सेल किया था और हमने ये टारगेट अपना यहाँ पे ऑलमोस्ट घंटे डेढ़ में अचीव कर लिया। इस लेवल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस था, ऊपर स्टॉप लॉस हिट कर गया, बस डन फॉर द डे, ट्रेड बंद कर दें, अगले दिन का इंतज़ार करें पैटर्न बनने का। कोई मूविंग एवरेज की ऐसी लाइंस नहीं आपने लगानी। इतना ज़्यादा कुछ चार्ट पे जब होता है तो आपको डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बेरिश फ्लैग और ये बुलिश फ्लैग, ये जो फ्लैग्स हैं इनसे आपकी जान छूटनी चाहिए। आई होप आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमने ट्रेड ले ली, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी ले ली, ITL M बना, और M प्रॉपर बना तो हमने ट्रेड ली, प्रॉपर नहीं बना तो नहीं ट्रेड ली। जी, ये आ गया USD CHF 15 मिनट का चार्ट, और हम अब देखेंगे यहाँ पे ये जो है मिडनाइट जोन है। मिडनाइट प्राइस यहाँ से शुरू हो रही है, ये लंबी लाइन जो जा रही है ये मिडनाइट ओपनिंग प्राइस ऑफ द कैंडल है, 15 मिनट्स की। हमने टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना। ये रेजिस्टेंस शो हो रही है, ये थोड़ी सी सपोर्ट शो होती है, लेकिन ऐसे ट्रेड नहीं करना आपने। ये ओपनिंग प्राइस के हम ऊपर हैं, एक्सपेंसिव है तो हमने सेल करना है। ओपनिंग प्राइस से नीचे होगी प्राइस तो हम बाय करेंगे। 15 मिनट का ये चार्ट है USD CHF का। अब हम अपने स्टेप्स की तरफ चलते हैं। पहला स्टेप आपका है लेफ़्ट साइड पे देख के लिक्विडिटी ग्रैब। ये एक लिक्विडिटी जोन ये बनी हुई थी, हमने उसको कर लिया ग्रैब। जो आप कहते थे रेजिस्टेंस है,
लेकिन वो लिक्विडिटी है। हमने उसको ग्रैब कर लिया। ग्रैब कैसे किया? ग्रैब किया हमने फेयर वैल्यू गैप से। और जो ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब होती है रेजिस्टेंस पे, वो बाय साइड लिक्विडिटी होती है। ये थोड़ा जूम इन करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये है एक फेयर वैल्यू गैप, जो छोटा येलो बॉक्स है। लिक्विडिटी ग्रैब हुई है विद अ फेयर वैल्यू गैप। यहाँ से ऊपर, फिर नीचे डिप हुआ, ITL बना और ये M आपका कंप्लीट हुआ। ITL हम उसी को कहते हैं जो फेयर वैल्यू गैप के अंदर डिप किया हो। एक बिग M है, बिगर टाइम फ्रेम है। बड़े टाइम फ्रेम में M का पैटर्न इतना ठीक नहीं होगा, आपने फोर्सफुली M नहीं बनाना। ITL के नीचे प्राइस क्लोज हो गई, आपने देखा ITL के नीचे प्राइस क्लोज है, तो आपने उसके रीटेस्ट पे, रीटेस्ट का मतलब जब ITL के ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप था, ये गैप था जिसने लिक्विडिटी ली, और अगला फेयर वैल्यू गैप जो आप देख रहे हैं उसके नीचे प्राइस क्लोज हो गई, और उस फेयर वैल्यू गैप के रीटेस्ट पे जब प्राइस दोबारा उसके अंदर जाए तब आप अपना सेल ट्रेड लेंगे। यहाँ पे ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, और टेक प्रॉफिट कहाँ पे हमारा? रीसेंट लिक्विडिटी, ये लेवल है जहाँ पे आपका ये टेक प्रॉफिट है। आई होप आपको क्लियरली ये समझ आ गई है। ये लिक्विडिटी थी, यहाँ पे प्राइस 2-2.5 घंटे खड़ी रही है, ज़्यादा ही खड़ी रही है। ये मिडनाइट से आगे लाइन, ऊपर एक्सपेंसिव में हम सेल करते हैं, और नीचे है जी आपका डिस्काउंट। हमने अपना सेल किया है अपने पैटर्न्स पे, और हम उसी के साथ ही स्टिक करेंगे। अब यहाँ पे आप चीज़ देखिएगा कि USD CHF में भी बहुत अच्छा ये प्ले करता है। इनफैक्ट ये प्राइस एक्शन है। लिक्विडिटी ग्रैब पहला इसका स्टेप है, और टारगेट हिट हुआ, आप भी खुश, सब खुश, बैंक बैलेंस भी खुश। ये जो एग्जांपल अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये मेरी फेवरेट एग्जांपल है। यूरो JBP, मुझे नहीं लगता मैंने लास्ट टाइम ये कब ट्रेड किया था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि प्राइस फ्रैक्टल है, ये हर टाइम फ्रेम में चीज़ काम करती है। अब हम इस पैटर्न को समझेंगे, इसको देखेंगे अपने स्टेप्स को। ये जो जोन है यहाँ पे, इसको आप कहते थे रेजिस्टेंस, जो कि नहीं है रेजिस्टेंस, ये लिक्विडिटी लेवल है। लिक्विडिटी लेवल को ले लिया गया है एक बहुत बड़ी कैंडल से विद अ फेयर वैल्यू गैप। यहीं पे आप अलर्ट हो गए हैं अपने पैटर्न के लिए। प्राइस नीचे आई, ITL बनाया और नीचे क्लोज हो गई इवेंचुअली। एक M शेप के अंदर आपका पैटर्न बन गया। यहाँ पे वो नीचे क्लोज हुई, ये ITL के नीचे, तो आपने उसके रीटेस्ट पे जब प्राइस ऊपर जाएगी दोबारा टेस्ट करने, तब आपने उसका सेल की ट्रेड ले लेनी है। यहाँ पे ऊपर आपका है स्टॉप लॉस, और आपका टेक प्रॉफिट कहाँ है? और टेक प्रॉफिट ये है, यहाँ पे प्राइस खड़ी रही है 2-2.5 दिन यहाँ पे, तो ये आपकी लिक्विडिटी, स्पोर्ट जोन नहीं है ये लिक्विडिटी लेवल है। प्राइस वहाँ से नीचे आई और सीधा आपके प्रॉफिट को हिट किया। 4 दिन ऑलमोस्ट लगे हैं ट्रेड को कंप्लीट होने में। अब आप अपने रूल्स के साथ स्टिक नहीं जब करेंगे, फिर आप पैनिक करेंगे कि यार पता नहीं ये नीचे आती है नहीं आती। ये कैंडल को आप देखेंगे ऊपर जा रही है, अजीब सी बन गई है। अगली एक इन्वर्टेड हैमर सी है, इन्वर्टेड पिन है, ये क्या है? फिर आगे रेंज में थोड़ी सी 3 कैंडल्स बन गई हैं। यहाँ पे आप कहेंगे चलो बंद कर देता हूँ ट्रेड, प्रॉफिट में ही तो हूँ मैं। यहाँ पे आप अपने रूल्स के ख़िलाफ़ हैं। आपने सोचना यहीं से बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ था, कहीं पे मैं
लॉस ना कर जाऊँ, इतनी ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी आपके दिमाग में। वो हमने नहीं करना। चार्ट्स को हमने क्लीन रखना है, अपने रूल्स पे स्टिक रहना है। प्राइस फ्रैक्टल है, 3 मिनट में भी होता है, 1 मिनट में भी, 4 घंटे में भी, और इनसे भी बड़े टाइम फ्रेम्स में होता है। आप अपने रूल्स के साथ स्टिक करें। नहीं कर सकते लंबी जगह ट्रेड आप, तो आप फिर 3 मिनट में करें। यहाँ से ये पूरा सेटअप बनने में ऑलमोस्ट लग गए हैं 26 दिन, लेकिन प्राइस ने बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया। अच्छा जी, हम आगे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमने जो ट्रेड ली है उसमें हमारे लेवल्स, पॉइंट्स क्लियर थे। पहला पॉइंट था जी फेयर वैल्यू गैप से लिक्विडिटी ली गई हो। जी बिल्कुल, वो ली गई है फेयर वैल्यू गैप से लिक्विडिटी। जिस तरह चेक बॉक्सेस होते हैं, एरोप्लेन फ्लाई करने से पहले आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, एक लिस्ट बनाई है, ये रख लिया है, वो रख लिया है, सारी चीज़ें। इसी तरह आपने ट्रेड लेते वक्त आपके चेक बॉक्सेस हैं और ये हमेशा यही रहेंगे। अब इतनी बड़ी ये जो कैंडल बनी है, ये कोई न्यूज़ से बनी होगी, हमें उसकी परवाह ही नहीं है कि न्यूज़ से है क्या नहीं है। और इतनी बड़ी ये जो कैंडल बना सकता है जो बंदा या जो इदारे, वो बैंक्स हैं या हेज फंड्स हैं। उन्होंने अब आगे आना था, नीचे गिराना उन्होंने प्राइस को। उन्होंने पहले लिक्विडिटी ग्रैब की, अपनी जगह बनाई, ITL बनाया, प्राइस मूव अवे कर गई, एक खूबसूरत सा M बना, प्राइस नीचे क्लोज हो गई, एंड देयर इज़ योर ट्रेड। अब रिटेल ट्रेडर भी इसको किसी और नज़र से देखता है। वो देखता है कि ब्रेकआउट हो गया, मैं रीटेस्ट पे बाय करूँगा, और ऊपर अपना कोई प्रॉफिट रखा होता है। जबकि ये चीज़ रही है कि बैंक्स आपको यहाँ पे स्टॉप आउट कर रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं। आपने अपने टारगेट को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ट्रेड लेनी है। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस से चीज़ आएगी, ओवरनाइट नहीं आएगी। ये एक देख लेते हैं जी अब बाय की एग्जांपल। GBP NZD 3 मिनट चार्ट है। हम इसमें, मुझे नहीं लगता कोई इस पेयर को ट्रेड भी करता है, लेकिन चलें लेट्स स्टार्ट। ये थी आपकी मिडनाइट प्राइस, ये हाई था दिन का, और ये दिन का लो है जो मैंने आपको पहले बताया था। मिडनाइट टू मिडनाइट हाई लो होता है। ये आपकी ओपनिंग प्राइस है। ओपनिंग प्राइस से हम नीचे हैं तो नीचे हमने सेल नहीं करना होता, डिस्काउंट में चीज़ें हम बाय करते हैं। रूल्स वही हैं आपके। अच्छा, अब ये देखें, ये जो लेवल है, ये लेवल सारे ये जो आगे हैं, इनके नीचे क्या है जी? नहीं, सपोर्ट जोन नहीं है, ये एक लिक्विडिटी जोन है। ठीक है जी। अब लिक्विडिटी जोन जो है, यहाँ पे हम आगे देखेंगे किस कैंडल ने ली है। यहाँ पे कुछ हुआ है, जूम इन करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है सारी। हम डिस्काउंट जोन में थे, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है। अब हमने इसको देखा है कि विद अ फेयर वैल्यू गैप हुई है जी, विद अ फेयर वैल्यू गैप हुई है। उसके बाद उल्टा M बन गया। बाय की कंडीशन में उल्टा M बनेगा, ITH बनाइए, इंटरमीडिएट टर्म हाई। ये लेग थी जिसने लिक्विडिटी ली है, और ये अब W बन गया। यस, ये शेप आपने देखनी है W की। ITH से प्राइस हिट हुई। ये ITH इसीलिए कहलवा रहा है क्योंकि ये एक फेयर वैल्यू गैप में डिप हो रहा है। डिप का मतलब उसके अंदर जाके फिर पीछे हुई है प्राइस। इस प्रेशर ने, इस लेग ने ऊपर कैंडल क्लोज की है, ये वाली कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है। अब आपका क्या रूल था? जब कैंडल ऊपर क्लोज हो, उसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप देखना है? बिल्कुल है। इस एग्जाम्पल में फेयर वैल्यू गैप टेस्ट नहीं हुआ। आपने ट्रेड तभी लेनी है जब वो टेस्ट होगा, और ये होते हैं टेस्ट, आपने देखे एग्जाम्पल्स में। जब नहीं हुआ तो नो ट्रेड।
3 मिनट का ये चार्ट है। ये ट्रेड्स आपको कभी मिल रही है, कभी नहीं मिल रही। आपने फोर्स नहीं करना। अगर यहाँ पे डिप करता इस पैटर्न पे तो आपका जो लिक्विडिटी लेवल है वही आपका टारगेट होना था। 122, 123 नहीं होना था। ये सबसे पहला टारगेट ये था आपका। आप 3 मिनट के चार्ट में हैं यार, यहाँ पे आप आउट हो गए हैं। फिर उससे ऊपर ये लेवल था, उससे ऊपर फिर वो लेवल था। आधी ट्रेड्स आप बंद करते जाएं अपनी लॉट्स को। आधी ट्रेड बंद कर दी, 1/4 ट्रेड बंद कर दी। ये लेवल आपका टारगेट था। इससे ज़्यादा आगे आपने नहीं जाना। चलें जी, अब हम एक ऐसी एग्जांपल करने लगे हैं जिसको देख के मैं भी शॉक हो गया था। ये है जी यूरो USD मोस्ट पॉपुलर। रूल्स हमारे वही रहेंगे और ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है 1 मंथ का। ये 1 मंथ की कैंडल है जो एक कैंडल आप देख रहे हैं। उसका मतलब कि इस एक कैंडल के अंदर 22 वर्किंग डेज होते हैं। सैटरडे संडे ऑफ होती है पेयर की। तो इस एक कैंडल में 22 कैंडल्स हैं, 22 डेली कैंडल्स। ठीक है, अब हम अपने रूल्स को वैसे ही रखते हुए ज़हन में मद्देनज़र कि हमारे रूल्स क्या ट्रेड लेने के, प्राइस फ्रैक्टल है और ये एक ह्यूमन बिहेवियर है और ह्यूमन बिहेवियर इज़ प्रेडिक्टेबल। पहला स्टेप जो हमारा हर ट्रेड में हमेशा से रहा है वो है लिक्विडिटी ग्रैब। ये सपोर्ट जोन नहीं थी, ये लिक्विडिटी टेकन आउट हो गई है और हमने देखना है कि विद अ फेयर वैल्यू गैप। वेरी गुड। उसके बाद ये ITH बना। ITH वही होता है जो कि एक फेयर वैल्यू गैप में डिप करे और प्राइस वहाँ से मूव अवे कर जाए। ये ITH बना आपका, प्राइस वहाँ से मूव अवे कर गई पीछे को। और इस लेवल पे जहाँ रेड लाइन आप देख रहे हैं उस लेवल से जब प्राइस ऊपर ब्रेक होगी, बड़े टाइम जोन में प्रॉपर W शेप नहीं बनेगी। जितने छोटा टाइम फ्रेम होगा उसमें बहुत खूबसूरत W शेप और M शेप्स बनेगी। बड़े टाइम फ्रेम में क्योंकि प्राइस फ्रैक्टल है उसके अंदर 22 कैंडल्स हैं तो अंदर बनी होंगी। यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई है इस जगह पे और हमने ये सीखा था कि प्राइस अगर ITH के ऊपर क्लोज हो जाए तो उसके रीसेंट फेयर वैल्यू गैप में उस लेग में हमने देखना है नीचे फेयर वैल्यू गैप था। जी हाँ, बिल्कुल था। एक ऊपर गैप है और एक नीचे गैप है। हमने ऊपर वाले गैप से ट्रेड ले ली और हमारा जो टेक प्रॉफिट था वो तकरीबन 1 महीना चला हिट होने में। आप देख रहे हैं। फिर हमने देखा कि हमने रीसेंट फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड नहीं ली। हमने जो ट्रेड ली है वो नीचे वाले फेयर वैल्यू जिस लेग में ये पूरी जो ऑरेंज कैंडल्स बनी हुई हैं जिसने ITH के ऊपर क्लोज दे दिया है, ये एक लेग है। इस लेग के अंदर आपने फेयर वैल्यू गैप्स देखने हैं। वो देखिए आपने, एक तो ट्रेड आपको 2 महीने बाद ही मिल गई, आपने वो ट्रेड ले ली। दूसरी ट्रेड आपको मिली कुछ टाइम के बाद जो कि पहला फेयर वैल्यू गैप बना था जो नीचे है, वो जो लंबा रेक्टेंगल FVG का आप देख रहे हैं येलो कलर का। अब आप देखें कि ये ट्रेड सेटअप जो आप देख रहे हैं मंथली के ऊपर, आपने वही रूल्स फॉलो किए हैं। न्यूज़, तूफ़ान, ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। यहाँ पे आपने देखा जी, ये लेवल जब आप प्राइस दोबारा उस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करने आई, यहाँ पे आपका आया था कोरोना आया, शरोना आया, तूफ़ान आया। प्राइस ने बिल्कुल परफेक्ट बिहेव किया अपने टारगेट पे। आपने कोरोना में इसे बाय किया, अपने रूल्स को फॉलो करते हुए। दुनिया बंद हो गई, जो मर्ज़ी हो गया, प्राइस एक फ्रैक्टल है, उसने वही चीज़ दी है।
2009 से 2020 तक ये सेटअप को टाइम लगा। 11 सालों में ये सेटअप बना है, 11 सालों में। और उसने जब बिहेव किया, परफेक्टली बिहेव किया। आपका टारगेट 1 आप देख रहे हैं, वो लिक्विडिटी लेवल था आपका, वही टारगेट था, आपने वो ले लिया। टारगेट 1 पे जैसे ही क्लोज हुआ, वेट एंड पेशेंस। आप मंथली कैंडल पे काम कर रहे हैं। हम ये जो बार बार अपने वो चेंज करते हैं, अपने टाइम जोन्स के, ये डेली ट्रेंड क्या है, वीकली ट्रेंड क्या है, इनको देखने की ज़रूरत नहीं होती है बिल्कुल भी। समझ रहे हैं आप? हमने अपने पैटर्न को फॉलो करना है। और ये ITH, ITL, ये नाम मैंने नहीं दिए, ये नाम लैरी विलियम्स और माइकल जे हडलस्टन, इनके दिए हुए नाम है। लिक्विडिटी ग्रैब विद अ फेयर वैल्यू गैप, ITH बना, ITH से प्राइस मूव अवे कर गई, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये जानना ज़रूरी नहीं है। जैसे ही ITH के ऊपर प्राइस क्लोज हुई, आपने बाय ले लिया। आपने जो जिस लेग ने फेयर वैल्यू गैप बनाया था उससे बाय लिया और आपका टारगेट हिट हो गया। तो ये एक 1 मंथ की एग्जांपल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम इससे भी बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, सबका चहीता जो है क्रिप्टो करेंसी, हर बंदा ट्रेड करता है। इस रूल को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो कि आप समझते हैं कि सिर्फ मार्केट में ही काम करता है। फॉरेक्स में व्हेन इट इज़ प्राइस एंड टाइम, ये हर जगह काम करता है। ये ब्लू लाइंस जो आप देख रहे हैं, ये 12 मिडनाइट हो रहा है। ये एक लिक्विडिटी लेवल था सर्कल में जो मैं लगाया छोटा। ये मिडनाइट जोन्स हैं। ये एक विक बनी हुई थी। 1 to 5 मिनट्स की कैंडल में आप 12 AM की लाइंस यूज़ करेंगे हमेशा, इससे ऊपर नहीं करेंगे। अब इस एग्जांपल को देखते हैं जूम इन करके। वो एक लेवल था, विक बनी हुई थी, वहाँ से विक ऊपर हो गई, लिक्विडिटी थी उसके ऊपर। ये जूम इन किया, ये बाय साइड लिक्विडिटी, ग्रीन लाइन जो आप देख रहे हैं, ये बाय साइड लिक्विडिटी थी। बाय साइड लिक्विडिटी ले ली गई विद अ फेयर वैल्यू गैप, तेज़ी से ले ली गई है। उसके बाद प्राइस ने नीचे ITL बनाया है, उसके आगे डिप किया है, सेकेंड टाइम डिप किया है और फिर प्राइस मूव अवे कर गई है। ये रेड लाइन के ऊपर ITL बना था। ITL ये वाला इसलिए क्योंकि वो पिछले लो से नीचे है, प्राइस वहाँ से मूव अवे कर गई है। डिस्प्लेसमेंट एक M शेप बनाने की तरफ प्राइस गई है। एक ऊपर आपको एक M शेप नज़र आ रही है बनी हुई, आपने उसका वेट करना है प्राइस का फेयर वैल्यू गैप में डिप हो जाए, तब ही आपने कोई एक्शन लेना है ट्रेड का। 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, ठीक है जी। अब आप देखें, पहला स्टेप था लिक्विडिटी ग्रैब विद अ फेयर वैल्यू गैप एंड ITL इज़ मेड, प्राइस वहाँ से दूर हो गई है और फिर नीचे क्लोज हुई है। आपने देखना है ITL से ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप था वहाँ तक प्राइस गई है तो ट्रेड करनी है, नहीं गई तो ट्रेड ही नहीं है वो। ये देख रहे हैं, इस लेग में आपने ये वाला गैप था और यहाँ से प्राइस ने नीचे आना था, लेकिन प्राइस ने क्या किया, उसने ITL के नीचे वाले गैप से ट्रेड ले लिया। अब इस एग्जांपल में ये नीचे गैप से ही मुड़ गई है। अब हम इसमें प्रीमियम जोन में थे, ओपनिंग प्राइस बहुत नीचे है तो हमने सेल सेटअप भी देखना था, लेकिन हमारा सेल सेटअप एज अ बिगिनर नहीं बना। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार आप मास्टर हो जाएंगे इसके अंदर। अच्छा जी, अगली एग्जांपल जो हम देखने लगे हैं वो है WTI ऑयल, क्रूड ऑयल। सबका फेवरेट क्रूड ऑयल गोल्ड होता है। ये क्या है जी, ओपनिंग प्राइस 12 बज के न्यूयॉर्क में 18 तारीख है और प्राइस कहाँ है जी, ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, तो यहाँ पे हमने सेल ही ढूंढना है, यहाँ पे हमने बाय नहीं ढूंढना। एक्सपेंसिव है प्राइस,
ये एक लिक्विडिटी लेवल था जो कि ले लिया गया। ये सारी लिक्विडिटी थी, रीसेंट लिक्विडिटी ये थी, हमने वो ले ली है। और ये 1 मिनट का चार्ट है, ये 1 मिनट में भी काम करता है और ये काम करता है 3 मंथ्स में भी और एक डेली में भी ये काम करता है। ये ओपनिंग प्राइस थी, ये देखें रेजिस्टेंस हो रही है यहाँ से, और ये मैंने आपको बताया था कि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का उसी दिन के लिए काम करती है प्राइस। लेकिन हमने ऐसे ट्रेड नहीं करनी, हमारा जो फॉर्मूला है हमने अपने रूल्स के साथ स्टिक करना। चलें जी, इसी सर्कल को जूम इन करते हैं कि हो क्या रहा है। अब ये जूम इन हो गया, प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी ले ली विद फेयर वैल्यू गैप्स, देख रहे हैं ऊपर से ऊपर प्राइस जा रही है। आपने उसका वेट करना है, अपने ITL का, अपने मूव अवे का, अपने एक M शेप बनने का। प्राइस जितनी मर्जी ऊपर चली गई है। ये और जूम इन किया मैंने, लेटेस्ट जो फेयर वैल्यू गैप था वो आप देख रहे हैं, येलो बॉक्स मार्क हुआ है, उसी के अंदर ITL बना है, इंटरमीडिएट टर्म लो, ये देखें, और एक M शेप की तरह एक चीज़ बन रही है। आपको पता है कि मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ। ITL वही कहलाएगा और ITH वही कहलाता है जो कि एक फेयर वैल्यू गैप में डिप किया होता है। प्राइस मूव अवे कर गई, नीचे क्लोज हो गई, देख रहे हैं आप, प्राइस वाइट कैंडल ITL से जो नीचे क्लोज हुई है, हमने उसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप देखना है कि नहीं है। हम यहाँ पे देखते हैं इस ITL के आगे ये फेयर वैल्यू गैप था जो फिल हुआ है और प्राइस वहाँ से मूव अवे कर गई है। ये कैंडल नीचे क्लोज हुई है, पहली ITL से नीचे 1 मिनट का ये चार्ट है। उसके ऊपर हमने ये देखना है फेयर वैल्यू गैप कहाँ था। हम ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है तो है फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप था। अब हमने वेट करना है प्राइस का इसमें डिप होने का, रीटेस्ट होने का, प्राइस दोबारा इसके अंदर जाए और फिर हमने अपना सेल लेना है क्योंकि मिडनाइट प्राइस से हम ऊपर हैं। अब हमने देखा जूम आउट करके, क्योंकि चार्ट पे पूरा नहीं आ रहा था, कि वो आगे जाके जहाँ पे ऑयल कैश का C लिखा हुआ है, यहाँ पे वो डिप हुआ है उस फेयर वैल्यू गैप में और प्राइस नीचे आ गई। और ये लेवल आपका लिक्विडिटी लेवल था, यहाँ से प्राइस नीचे आई, यहाँ पे आप आउट हो गए हैं, आपकी ट्रेड हो गई है। रिसेंट जब भी आपने एंटर करना है तो लिक्विडिटी देखनी है, ज़्यादा लिक्विडिटी पीछे लेवल्स पे नहीं देखनी। 1 मिनट का ये चार्ट है, ऊपर नीचे प्राइसेस होती रहेंगी इसके अंदर। आपने अपने माइंड को अपसेट नहीं करना। 3, 4, 5 चीज़ें लेके कोई सिग्नल, व्हाट्सएप ग्रुप ये कह रहा है, तो आपका लिक्विडिटी लेवल जैसे ही हिट हुआ, आपने वेट किया अपनी ट्रेड का, प्राइस प्रीमियम में थी, हम सेल का, सारे चेक बॉक्सेस आपको पता थे। ये नहीं है कि ये शॉर्ट चीज़ें हैं, ये कभी काम करती हैं, कभी काम ये नहीं भी करती, लेकिन आपको पता है मेरा स्टॉप लॉस किधर है और मेरा टेक प्रॉफिट किधर है। ये देखते हैं जी GBP NZD, ये भी कोई मुझे नहीं लगता बंदा ट्रेड करता है। ये देखें जी, ये मिडनाइट लाइन है, ये ओपनिंग प्राइस रेजिस्टेंस शो कर रही है, सपोर्ट शो कर रही है, यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, हम किस जोन में हैं, ये ओपनिंग प्राइस की लाइन जा रही है, हम हैं, ये देखें सारे दिन की 12 मई से बाद लिक्विडिटी थी, वो ये पड़ी हुई थी, वो ये विक ने ले ली सारी। ली कैसे? फेयर वैल्यू गैप से ली। स्टॉप लॉस इसके ऊपर था, फेयर वैल्यू गैप के नीचे प्राइस बंद हुई तो इट्स योर ट्रेड। नहीं रीटेस्ट हो रही तो नहीं लेनी ट्रेड। ये रोज़ आपको मिलेंगी ट्रेड्स, हर पेयर में मिलेंगी, किसी में नहीं मिल रही फोर्स नहीं करना। ये लिक्विडिटी ग्रैब विद अ फेयर वैल्यू गैप, और उसके बाद हम
ITL का वेट किया, डिप करके एक एम शेप बनी, प्राइस नीचे क्लोज हो गई और आपने तभी एंटर करना है जब उसके अंदर रीटेस्ट होगा फेयर वैल्यू गैप में। और इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि ITL से ऊपर जिस लेग ने नीचे प्राइस क्लोज की है कोई फेयर वैल्यू गैप था ही नहीं, इसीलिए प्राइस ITL के ऊपर वाले में गई भी नहीं फ़ौरन। आपने वही देखना है जो ITL से ऊपर होगा, फेयर वैल्यू गैप ऑपोजिट डायरेक्शन में सेल साइड पे, क्योंकि अब मिडनाइट से अगर आप देख रहे हैं ITL मिडनाइट से ऊपर बना हुआ है तो हम अपना सेल सेटअप बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। ऊपर चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, नीचे चीज़ें डिस्काउंट में हैं। तो एज अ बिगिनर आपने वेट करना है एक एम शेप प्रॉपर बने और ITL के ऊपर फेयर वैल्यू गैप बने, इस लाइन से पीछे ये नीचे बना है तो ये कोई अच्छी ट्रेड नहीं है, कोई अच्छा सेटअप नहीं है मेरे लिए एटलीस्ट। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू जो डिप करती हैं दोबारा वो आपका प्रॉफिट भी जल्दी हिट करती हैं, प्राइस भी वहाँ से जल्दी मूव करती है। ये अगर मिस कर दिया आपने इस लेग में, अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं था तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। यहाँ पे डिप नहीं की, उसके पास आई है और फिर नीचे चली गई है, अजम्पशन नहीं करनी, स्पेकुलेशन नहीं करनी। आप न्यू हैं तो आपने सिर्फ उसका वेट करना है उसके अंदर डिप होने का। अगर आप वेट नहीं करेंगे और पहले ही एंटर हो जाएंगे कि हाँ यार एम बन तो गया है, नहीं, रूल्स आपने फॉलो करने हैं। और ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें आपने मंथली ये फेयर वैल्यू गैप खुला हुआ है तो ये मतलब नहीं है कि आपने इसके अंदर डिप अप कल हो रहा है परसों हो रहा है, उसी दिन उसी वक्त उसी सेशन में। अमेरिका का सेशन है तो उसी सेशन में, एशिया का सेशन है तो उसी सेशन में वो डिप होना चाहिए, लंदन का सेशन है तो उसी सेशन में डिप होना चाहिए। अब हम जिस चीज़ की करने लगे हैं एग्जाम्पल, वो एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। GBP JPY 3 मंथ्स कैंडल, एक कैंडल के अंदर 66 कैंडल्स हैं। ये जो एक कैंडल आप देख रहे हैं इसके अंदर 66 कैंडल्स हैं, 22 दिन ट्रेडिंग होती है और हमने इतने बड़े टाइम फ्रेम पे अब वही चीज़ अप्लाई करनी है। ये कैंडल, इसके अंदर 66 डेली कैंडल्स, क्योंकि ये 3 मंथ्स का चार्ट है। पहला स्टेप है जी लिक्विडिटी ग्रैब। इसके नीचे जो 5, 6, 10 दिन थे इस कैंडल के अंदर, वो लिक्विडिटी ग्रैब कर ली अगली कैंडल ने। प्राइस तेज़ी से नीचे आई, एक फेयर वैल्यू गैप बनाया उसने, लिक्विडिटी ग्रैब की और एक ITH बन गया यहाँ पे, देख रहे हैं आप, यही है। और प्राइस मूव अवे कर गई, डिस्प्लेसमेंट, प्राइस मूव अवे कर गई तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा ITH ये लेवल था। अब हमने वेट करना है प्राइस का इसके ऊपर क्लोज होने पे। हमने देखना है जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो गई है, जिस लेग ने वो प्रेशर ने वो क्लोज दिया उसके नीचे फेयर वैल्यू गैप है, जी बिल्कुल है। ये येलो बॉक्स जो ड्रॉ हुआ है ये फेयर वैल्यू गैप है। आपने, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, उसके रीटेस्ट पे बाय करना है। अब चूंकि ये 3 मंथ्स की कैंडल है तो आपका टारगेट 3 मंथ्स को देख के नहीं होगा, इसके अंदर जो कैंडल है जैसे उसमें डिप की तो आप डेली किसी लिक्विडिटी लेवल को टारगेट कर लेंगे। या अगर आपने लॉन्ग टर्म ट्रेड होल्ड करनी है, क्योंकि 3 मंथ्स के ऊपर ये ट्रेड बनी थी, तो आप ये ऑरेंज कैंडल या उससे उसकी लिक्विडिटी कर सकते हैं, उससे अगले की लिक्विडिटी कर सकते हैं। ये आपकी एग्जांपल 1 हो गई। अभी दूसरी एग्जांपल देखें कि वो ट्रेड शुरू हुई, यहाँ से ऊपर गई प्राइस और ये नीचे आई और ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गया दोबारा। आप ये देख रहे हैं
ये प्राइस नीचे गिरी, इसके नीचे जो लिक्विडिटी थी वो इस ऑरेंज कैंडल ने ले ली। अब प्राइस वहाँ से मूव अवे करके ऊपर गई एक ITH बनाने दोबारा से। ये ITH हमारा ये है, वहाँ से प्राइस दोबारा नीचे आ गई। ये आपका ITH दूसरा, ये दूसरी ट्रेड हम ले रहे हैं। पहली ट्रेड का प्रॉफिट हमने उठा लिया था नीचे ही कैंडल में। अब यहाँ पे प्राइस ऊपर क्लोज हुई ITH से, इसके नीचे जब प्राइस आएगी इस लेग में आपने देखना है फेयर वैल्यू गैप है, बिल्कुल है। अब आपने उसके रीटेस्ट के ऊपर बाय कर लेना। ये यहाँ पे ये वाइट कैंडल में ये रीटेस्ट हुई प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप के बिल्कुल ऊपर, परफेक्ट रीटेस्ट, और आपने वहाँ से बाय कर लिया। आपका टारगेट अब रीसेंट लिक्विडिटी है, चाहे वो अंदर डेली में जाके आप कर लें, मंथली करनी है तो पिछले 3 मंथ्स की या 1 मंथ की कैंडल में जाके कोई टारगेट कर लें आप। लेकिन ये क्योंकि 3 मंथ की कैंडल है तो आपका टारगेट बिल्कुल पीछे वाली कैंडल रीसेंट लिक्विडिटी होगी, जो आपकी एक या दूसरी कैंडल में वो हिट हो गया हुआ है। ये वाला लेवल जो है आपका, यहाँ से नीचे से बाय किया था तो रीसेंट लिक्विडिटी यही बनती थी, तो आपने कर लिया। अगले लिक्विडिटी लेवल लेना चाहते हैं तो आप ये है इसके ऊपर वाला, प्राइस उसको भी टेक आउट कर गई। अब हम गौर करें अगर तो 2008 से लेके 2023 तक हमें सिर्फ 2 ट्रेड्स मिली हैं हमारे पैटर्न के ऊपर। 2023 2008 15 सालों में हमें सिर्फ ट्रेड जो मिली हैं वो 2 मिली हैं, और वो ऐसी चली हैं, महीनों तक प्रॉफिट में थी, सालों तक इवन। कहाँ गया न्यूज़, कहाँ गई, इस टाइम जोन में क्या क्या हुआ है आपने खुद देखा है। तूफ़ान, सैलाब, बारिशें, प्राइस फ्रैक्टल है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। आपने अपने कॉन्सेप्ट के साथ, आपने अपने रूल्स के साथ स्टिक किया हुआ है, और ये प्रैक्टिस से आएंगे। यहाँ पे थी लिक्विडिटी, टेकन आउट, ले ली गई फेयर वैल्यू गैप से। प्राइस आगे नीचे आई, वाइट कैंडल, ITL बनाया, इंटरमीडिएट टर्म लो, और फिर इंटरमीडिएट टर्म लो जब बना प्राइस वहाँ से मूव अवे की, ऊपर गई और दोबारा नीचे क्लोज हो गई। देख रहे हैं आप, ITL से नीचे क्लोज हुई है। और हमने अब देखना है कि इस लेग में कोई गैप था, डेली में टाइम फ्रेम चेंज नहीं करेंगे, गैप इस लेवल पे नीचे क्लोज यहाँ पे हो गई। हमने देखना है कि इसके ऊपर कोई गैप था, इसके ऊपर हमें कोई गैप नहीं मिला। यही कैंडल में आधा गैप इस पॉइंट से ऊपर है, आधा गैप इस पॉइंट के नीचे है। एज अ मास्टर ट्रेडर, अगर आप मास्टर हो गए हैं तो आपने अगर यहीं इस कैंडल से सेल कर दिया है, रीटेस्ट का वेट नहीं किया, इसी कैंडल से सेल कर दिया है, तो प्राइस जो है आपकी रीसेंट लिक्विडिटी आपका टारगेट था। लेफ़्ट साइड पे देखेंगे, यहाँ पे नीचे क्लोज हुई प्राइस, इधर कोई फेयर वैल्यू गैप हमें नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जो लास्ट फेयर वैल्यू गैप है वो हाफ है, आधा ऊपर ITL से आधा नीचे। यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमने ये लिक्विडिटी लेवल्स सारे टारगेट कर लिए थे। लेकिन रीटेस्ट का मैं एज अ बिगनर बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ये हरकत 3 मिनट में भी मिलेगी, 1 मिनट में भी, 5 मिनट में भी। और हम देखते हैं कि अगर ये रीटेस्ट ये नहीं हुआ, ये तो रीटेस्ट कब हुआ? ओह माय गॉड, जैसे ही वो पॉइंट रीटेस्ट हुआ, आप देख रहे हैं 2006 पे जब प्राइस आई वहाँ से रीटेस्ट हुआ, इट वाज अ ह्यूज सेल,
बहुत बड़ा सेल था, सब्र करना पड़ेगा। फिर रीटेस्ट जैसे ही हुआ, डेली कैंडल थी, आपने अपना बाय लगाया हुआ था 2006 से, अगर हम माइनस करें इसको 1970 तक, $36 की मूव आपने कैप्चर कर ली। यहाँ पे आप अपने रूल्स पे स्टिक थे। $36 की मूव वहाँ पे आपने कैप्चर की। जैसे ही उस फेयर वैल्यू गैप में वो डिप हुई है प्राइस, अलर्ट लगाया हुआ था, क्या लगा हुआ था, आई डोंट केयर। आपने अपने रूल्स को फॉलो किया और एग्जैक्टली रूल्स फॉलो करते वक्त ही वो ट्रेड जो है एग्जैक्टली सेम बैठी है। प्राइस फ्रैक्टल है। अब जैसा कि आपने देख लिया है कि ये पैटर्न, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, अब आप इसे अनदेखा, वो कहावत है व्हाट यू सी विच इज़ रियलिटी यू कैन नॉट अनसी इट। आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। आपने देखा कि ये हर पेयर में, हर टाइम फ्रेम में, हर जगह काम करती है ये चीज़। आपने अपने ट्रेडिंग स्टेप्स को नहीं भूलना। पहला स्टेप, लिक्विडिटी ग्रैब विद द फेयर वैल्यू गैप, अगर हम बुलिश साइड पे जा रहे हैं। सेकंड स्टेप, अ प्रॉपर ITL टू बी फॉर्म्ड। ITL उसे ही कहेंगे जिसने एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर डिप किया हो, अपने माइंड में लाइएगा। तीसरा स्टेप, प्राइस वहाँ से मूव अवे कर जाए और एक M शेप बनाए, और ये अगर ITL था, ये वाला ITL, इसके नीचे जब प्राइस क्लोज करे, हमने अपना फेयर वैल्यू गैप यहाँ ढूंढना है। अब जब प्राइस एज अ बिगिनर, यू आर अ बिगिनर, एज अ बिगिनर आप नए हैं इस काम में, आपका जब वो रीटेस्ट होगा वो गैप, आपने वहाँ से सेल लेना है। आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया गया है कि आपका टेक प्रॉफिट रीसेंट लिक्विडिटी है, जो अभी लिक्विडिटी बनी हुई है, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर। ये जो 1:2 की रेशो है, मैं 1/3 चलता हूँ जी, मैं 1/6 चलता हूँ जी, ये क्या है? ये टेवे हैं बस। टेवे उस चीज़ को कहा जाता है जो कि अंदाज़ा है, रिस्क मैनेजमेंट जिसको आप कहते हैं कि मैं इतना, ये जुआ नहीं है, दिस इज़ नॉट गैम्बलिंग कि 1/2 मैं 1 दे के 3 जीतना चाहता हूँ, या मैं 2 दे के 10 जीतना चाहता हूँ। नो, आप एक चार्ट को देख रहे हैं, मेरा एक लिक्विडिटी लेवल मेरा टारगेट है, मेरा एक लिक्विडिटी लेवल मेरा स्टॉप लॉस है। ट्रेडिंग व्यू में 1:2 रेशियो, 1:3 रेशियो, ये सब बकवास है। डोंट फॉलो दिस। अब हम आगे चलते हैं। इन द बेरिश एग्जाम्पल, जब प्राइस नीचे गिरनी है, सबसे पहला स्टेप आपका हो गया फेयर वैल्यू गैप से लिक्विडिटी लीजिए गई हो। आपने भी कई एग्जाम्पल्स में देखा है, चार्ट्स को अपने आप क्लीन कर दें, एक भी लाइन ना हो, इंडिकेटर काम नहीं करते। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख रहे होते हैं तो आपका डिसीजन लेना उस चीज़ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब आपके चार्ट्स क्लियर होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात आपने क्या करनी है, अपने चार्ट्स पे जाके रेड और ग्रीन कलर चेंज कर दें। आपने चार्ट्स में देखा होगा वो कलर चेंज है। ह्यूमन साइकोलॉजी रेड कलर पे बहुत ज़्यादा पैनिक करती है, आपने वो चीज़ नहीं करनी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी साइकोलॉजी के बारे में कि सर, टीचर, उस्ताद, मेंटोर, आपको इतना नॉलेज, इतना ज्ञान है तो आप क्यों ये वीडियो बेच रहे हैं? आपकी फरारियाँ किधर हैं? आपके बंगले किधर हैं? आपकी रोलेक्स किधर है? एग्जैक्टली मैं भी यही सोचता था, ये जो मेंटोर्स हैं इनकी किधर है ये चीज़ें? उसका जवाब मुझे मिला एक लफ्ज़ जो मैं आपको भी बताऊंगा। हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम उस ह्यूमन से शुरू करते हैं जो डिफरेंट मज़हब में हमने पढ़ा है, रिलीजन में, एडम और ईव की स्टोरी, कि वो पहले हेवन में रहते थे, ज़मीन पे भेजे गए, उनको कहा था क्रिएटर ने कि ये फल है, ये आप ना खाना। लेकिन जो शैतान है, सैटन है, उसने
काफ़ी सालों तक उनको यही कहा कि ये फल खाओ, ये फल खाओ, ये फल खाओ, ये बहुत मीठा है, ये बहुत अच्छा है, ये करते करते एक वर्ड उसने बोला और इंसान ने उसकी बात मान ली। वो एक वर्ड क्या था? वो था कि अगर आप ये फल खाओगे तो आप इमॉर्टल हो जाओगे, कभी नहीं मरोगे। ग्रीड, लालच, ये हमारे अंदर है। मेरी फरारियां, मेरी लालच मुझे उससे दूर रख रही है। मुझे पता है कि मेरा लेवल नेक्स्ट लिक्विडिटी था, एक यहाँ थी, और यार यहाँ तक तो जानी ही जानी है। ये जो जानी जानी है ग्रीड, ये मेरे अंदर है। जिस तरह मेरी बॉडी फ्रैक्टल है, आपकी बॉडी फ्रैक्टल है, ग्रीड मेरे अंदर है। इसको कंट्रोल करते करते करते, प्रैक्टिस करते करते आपको कई साल लग जाएंगे कि नहीं यार ये यहीं तक है। फिर आप कहेंगे कि नहीं, ये लेवल लास्ट टाइम भी एग्जैक्टली यही था, लेकिन इस लिक्विडिटी को नहीं, इसको हिट किया। आप टारगेट ये रखेंगे, वो यहीं से मुड़ के स्टॉप लॉस हिट कर जाएगी आपको। ये जो ग्रीड का एलिमेंट है, ये आप अपने अंदर से नहीं निकाल सकते। जो चीज़ आप अपने अंदर से निकाल सकते हैं वो एक सेटअप। कोई दिमाग पे कोई ऐसी सोच नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है जो आपके ऊपर है। इतनी लाइनें देख रहा हूँ, इतने सिग्नल ले रहा हूँ, ये टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है, ये व्हाट्सएप ज्वाइन किया हुआ है, ये सब नॉइज़ है। न्यूज़ की बात कर लेते हैं। न्यूज़ क्या होती है? ये जी CPI डाटा आ रहा है, PMI डाटा आ रहा है, नॉन फार्म पे रोल आ रहा है, बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट आ रहा है, फॉरेक्स फैक्ट्री पे बैठे हुए हैं, investing.com पे बैठे हुए हैं, जितने भी मेंटोर्स गुरु यूट्यूब पे वो भी बैठे हुए हैं। वहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक पैटर्न आपने खुद देखा है अपनी आंखों से, एक ही पैटर्न, एक ही रूल अप्लाई हुआ है, कहीं पे रूल चेंज नहीं हुआ। 2008 से लेके 2023 तक 2 ट्रेड्स दिए उसने हमें, GBP JPY में। कहाँ गई न्यूज़? इसमें उसामा भी मरा, उसामा बिन लादेन, इसमें सद्दाम मरा, इसमें तूफ़ान आए हैं, कैटरीना का तूफ़ान अमेरिका में आया, कोविड आया। इसके अंदर आपने देखा है जंगलों में आग लगी है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर था। और मैंडल ब्रॉट ने जो कहा है कि इस दुनिया में जो चीज़ चल रही है वो फ्रैक्टल है, आई बिलीव इन हिम, और वो चीज़ वैसे ही है। ये न्यूज़, ये सब, ये नॉइज़ है, ये चीज़ें वो हैं जो आपको काम नहीं करने देंगी लॉन्ग रन में। ये देख लूँ, ये पेयर कर लूँ, वो पेयर कर लूँ, यार उसके सिग्नल तो जाते ही जाते हैं, ये बॉट ख़रीद लूँ। जब आपको इतनी एग्जाम्पल से पता चल गया कि प्राइस फ्रैक्टल है, एक ऐसा पैटर्न होता है, रिपीट होता है, लैरी विलियम्स और माइकल जे हडलस्टन ने उसको आसान कर दिया। अब मैं आपको एक ऐसा प्रूफ कह लें या एक ऐसी चीज़ कह लें, ये मैंने खुद डिस्कवर की है। हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है? लिक्विडिटी ग्रैब। आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं जो, अपने बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को देखिए। ये 2 उंगलियां आपकी, आपका थंब और आपकी ये वाली फिंगर, 2 कैंडल्स हैं। लिक्विडिटी ग्रैब एंड देन इट केम डाउन, और फिर वो नीचे आई है प्राइस। ये क्यों ऊपर है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। 2 कैंडल्स की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है तो नीचे आई है। आप इधर से देख लो, प्राइस ऊपर जा रही थी, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, इन 2 कैंडल फिर नीचे आई है। आप अपना राइट हैंड देख लो। When I saw this, जब ये मैंने देखा और कहीं पे पढ़ा, किताबों में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आपका काम नहीं है वो चीज़ें पढ़ना, ये चीज़ें आपके लिए आसान की गई हैं, आपने इस कोर्स के लिए एक फ़ी पे की है।
जब मैंने ये चीज़ देखी, मेरा सबसे पहला ही पॉइंट ये है कि फर्स्ट स्टेप इज़ लिक्विडिटी ग्रैब। हमने ये ट्रेड्स किन किन टाइम जोन्स में देखनी है, माइकल ने उन्हें किल जोन्स कहा है, 4 आवर की लिक्विडिटी देखनी है। सबसे बेस्ट पार्ट इस पैटर्न की है कि आपका जो पहले मेंटर्स कहते थे और जो पहले आपको एक फकी बेच देते थे या पहले आपको मैं कहूँगा एक रन अराउंड देते थे कि सर सेल में जा रही थी 4 आवर की, मैंने सेल ही किया लेकिन आपने देखें स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद उसका जवाब ही नहीं है। वो पता है आपको क्या कहेगा, यार 4 आवर में सेल आपने किया है, डेली ट्रेंड तो देखो, 3 बुलिश कैंडल्स बनी हुई हैं डेली में, आप अपना सर पकड़ लोगे। यार मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैंने वाकई ये चीज़ नोट ही नहीं की। फिर आप उसके बाद डेली लेके जाओगे, सर अब देखें ये डेली 3 दिन से सेल था, मैंने भी जो है ना उसको प्रॉपर सेल किया, इतनी बड़ी कैंडल है, वॉट एवर यू विल से। वो कहेंगे यार 3 दिन से सेल है, वीकली कैंडल देखी है आपने, बुलिश बनी हुई है, आप सेल के ट्रेंड में सेल ही बुलिश ट्रेड लेने, आप कंफ्यूज हो के हाँ यार मैं क्या कर रहा हूँ। और दूसरी बात, आपने RSI देखा है, आपने मूविंग, मैंने आपको बार बार क्या कहा था कि आपने ये चीज़ें देखनी है, कन्फर्मेशंस करनी है, बार बार ये देखना है वो देखना है। वो जो ये वो देखना है ना, वो आपने सिर्फ अपने ट्रेड के ये 7 स्टेप्स जो हैं ये देखने हैं। लिक्विडिटी ग्रैब विद अ फेयर वैल्यू गैप, अ प्रॉपर ITL और ITH इज फॉर्म्ड when it is broke। जब ITH या ITL के ऊपर या नीचे प्राइस बंद हो गई है, उस लेग में जो आपने वीडियो में चार्ट्स में देखा है, उस लेग में फेयर वैल्यू गैप है, उसके रीटेस्ट पे आपका बाय है और आप सुकून में हैं, आपका दिमाग आप सुकून में है कि ये चीज़ काम करती है। आज मैंने अपनी आंखों से देख ली है, ये किसी मेंटोर ने आपको किसी कोर्स में ये बताई नहीं है, क्योंकि जिन शख्सियात के नाम और जो चीज़ें आपने अपनी स्क्रीन पे आज देखी हैं इस वीडियो में, आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। मैंडलब्रॉट को मैंने पढ़ा है, उसकी थ्योरी को मैंने पढ़ा है, उसने जब वो देखा वो हैरान रह गया कि ये भी फ्रैक्टल है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन। हमारा जिस्म, हमारा सारा निज़ाम, कुदरत का निज़ाम फ्रैक्टल पे बेस्ड है। एग्जैक्टली जब मैंने देखा, बिल विलियम्स, आपने देखा होगा इंडिकेटर, उसका नाम भी फ्रैक्टर है, उसका क्रिएटर बिल विलियम्स है, लेकिन वो इस चीज़ तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो ट्रेडिंग में था। उसने एलिगेटर इंडिकेटर बनाया। बिल विलियम्स ने भी यही कहा था कि ह्यूमन बिहेवियर इज़ प्रेडिक्टेबल। तो ये मार्केट एक ह्यूमन बिहेवियर है, इसको कैसे प्रेडिक्ट करना है ये आपको आज पता चल गया। अगली बात कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि बड़े बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर्स का अगर आपने इंटरव्यू देखा है, मैंने तो बहुत का देखा, मैं आज तक लॉसेस लेता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ अपने लिक्विडिटी लेवल्स पे, कभी स्टॉप लॉस हिट हो गया, कभी मैंने एक्सेप्ट कर लिया डज नॉट वर्क। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा काम करेगा, लेकिन प्राइस फ्रैक्टल है, ये चीज़ काम करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने सक्सेसफुल ट्रेडर्स के बारे में देखी है, सुनी है इंटरव्यूज़ में, उन्होंने कहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर जिसने करनी है तो उसको एक बोर बंदा होना पड़ेगा, ये एक बोरिंग काम है। मैं अपना सर पकड़ लेता था कि बोरिंग कैसे है, उसके पास फरारी हैं, बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, ये बोरिंग कैसे ये काम हो सकता है। इसका जवाब मुझे एक बहुत बड़ा ट्रेडर है, ही इज़ अ रशियन, उसका नाम मुझे भूलिए, उसने बोला तो मैं एकदम क्लिक किया। उसने एग्जांपल दी टूथब्रश की। आप सुबह उठते हैं, टूथब्रश करते हैं, कभी आपने खाना खा लिया उसके बाद करते हैं, कभी नहाते वक्त, कभी संडे का दिन है आप फ्री हैं, सारा दिन किए ही नहीं, लेकिन आपके माइंड में होता है यार मैंने ब्रश करना है। ब्रश करना इटसेल्फ एक बोरिंग काम है, लेकिन आप वो डेली कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है अगर मैं वो नहीं करूँगा देयर विल बी पेन, दाढ़ में, दांत में, गम्स में, आपको वो करना ही पड़ता है।
उसने कहा फॉरेक्स ट्रेडिंग भी ऐसे ही है, आपने एक काम करना है डेली, वही काम करना है, नई मूविंग एवरेज के पीछे नहीं भागना, नए आरएसआई, नई जोन्स में, नए पेयर्स में नहीं भागना, आपने डेली उठ के एक ही काम करना है। दैट इज़ वाई, इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बोरिंग काम है। और हमें लगता है बोरिंग इसलिए, इसमें वेट बहुत करना पड़ता है। वेट तो तब करना पड़े जब प्राइस फ्रैक्टल ना हो। प्राइस फ्रैक्टल है, 3 मिनट में भी वो चीज़ हो रही है, 5 मिनट में भी, 15 मिनट में भी, 1 घंटे में भी, सालों में, 3 महीने की कैंडल्स में। इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग बोरिंग है। अब इस कोर्स को जानने के बाद मैं नहीं कहता कि आप एकदम सुबह उठेंगे या अभी ट्रेडिंग पे जाएंगे और अपने लेवल्स देखने लग जाए, नहीं। इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। इसमें बार बार आप ऐसी चीज़ों को देखेंगे, ऐसे पैटर्न्स को देखेंगे। पहले तो जितने यूट्यूब चैनल हैं उनको देखना बंद कर दें। अब आपने देख लिया है, आपको ज़रूरत नहीं है, वो माइंड मैसअप करते हैं। टेलीग्राम चैनल है, छोड़ दें। व्हाट्सएप ग्रुप है, छोड़ दें। अपने 3-4 अच्छे पेयर्स वॉलेटाइल निकालें। आपने देखा है ये हर पेयर में काम कर रही है। और माइकल जे हडलस्टन जो स्मार्ट मनी का बानी है, उसने ये पैटर्न्स हमें दिए हैं। ये जो पैटर्न आपने इस वीडियो में देखा है, इतनी लंबी वीडियो में, ये उसका एक पैटर्न है ट्रेड करने का। उसने अपने YouTube चैनल में बताया कि उसके पास 40+ पैटर्न्स हैं, लेकिन वो साथ ये भी कहता है कि आपको सब जानना ज़रूरी नहीं है। आप बिल्कुल एक कैंडी शॉप में एक बच्चे की तरह हैं। आपने ये भी लेना है, आपने वो भी लेना है, आपने वो चॉकलेट भी लेनी है, आपने वो टॉफ़ी भी लेनी है, आपने वो आइसक्रीम भी लेनी है। नो, आप एक ही चीज़ को पकड़ के उसको मास्टर कर लें, जिसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, जिसमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। डेली कैंडल का हाई लो क्या होता है सब आपको पता चल गया। दूसरी बात, हम इंसान हैं, हम जिन नहीं हैं, हम उड़ के इधर उधर नहीं जा सकते। अगर मैं आपको 10 लाख, 1 मिलियन रुपीज़ दूं या कोई भी करेंसी कर लें और कहूँ कि यार या तो इससे एक घर ले लो या तो कोई अच्छी गाड़ी ले लो, और अभी फैसला करो। जब आप लेट से गाड़ी ले लेंगे, अगर कोई आपसे पूछे यार तूने गाड़ी ले ली, घर ले लेता, आप उसे ये नहीं कहेंगे कि यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। आप कहेंगे कि यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी। एक वक्त में एक इंसान एक ही फैसला ले सकता है। इसीलिए आपने सक्सेसफुल होने के लिए एक ही चीज़ करनी है, ऐसा एक पैटर्न आपने मास्टर करना है। इस वीडियो को अब देखने के बाद आपके कोई क्वेश्चंस रहने नहीं चाहिए। स्टेप्स आपके साथ शेयर कर दिए गए, लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिस से आनी है। अगर आप कहें मैं अभी जान लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको पता चल गया टेक्निकल एनालिसिस, CNBC पे ये न्यूज़ वाले, ये सब जो है ये एक नॉइज़ है जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, एक डिसीजन नहीं ले पा रहे। एग्जैक्टली अब आपने सब साफ़ करना है, अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट से, अपने मेटा ट्रेडर से, अपने सी ट्रेडर से, अपने क्वांट टावर से, अपने अमेरिट्रेड के अकाउंट से। ये वो अकाउंट्स हैं जो कि हमें सिर्फ यहाँ पे मोस्टली लोगों को पता है MT4 MT5 दैट्स इट। लेकिन अमेरिका में जो बड़ी ट्रेडिंग हो रही है, और निंजा ट्रेडर और क्वांट टावर और ट्रेड स्टेशन, बड़े बड़े उसके ऊपर चले गए मैं प्लेटफॉर्म्स पे। वो तो आप सिर्फ एक काम कीजिए, इस पैटर्न को फॉलो करें, यू विल बी सक्सेसफुल। मैं आज भी स्ट्रगल करता हूँ लिक्विडिटी लेवल्स पे अपने टारगेट लेने के लिए। होपफुली ये जानने के बाद आपको अब कोई और मेंटोर की, किसी और यूट्यूब वीडियो की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको ज़रूरत है तो आपको गलत लगता है। लेट मी टेल यू क्यों।
हम ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसी माइंडसेट से उतरते हैं जिस तरह दूसरे प्रोफेशंस अपने अपने प्रोफेशंस में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं यार, एक डॉक्टर सारी उम्र पढ़ता रहता है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, साइंस तरक्की कर रही है, ठीक है, इंजीनियर पढ़ता रहता है, कारपेंटर इवन नई ग्लू आ गई, नए स्क्रूज आ गए, इलेक्ट्रिशियन एक लर्निंग फेज़ में रहते हैं। यही माइंडसेट लेके हम उतरते हैं ट्रेडिंग में। नहीं यार, मुझे कम पता है, मैंने कोई ऐसी स्ट्रेटजी या कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो मैं मास्टर कर लूँ, जबकि मैं कह रहा हूँ स्ट्रेटजी आपके पास मौजूद है। आप क्या क्या देखोगे आप? कॉट डाटा, CFTC डाटा, वो क्या कह रही है गवर्नमेंट, न्यूज़ यहाँ से मिल जाए, 5 मिनट पहले न्यूज़ मिल जाए, अगर फ़र्क नहीं पड़ता। ह्यूमन बिहेवियर जब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, प्रूव कर दिया, बता दिया, आपको इसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना टाइम निकालना है, इस टाइम ट्रेड करनी है, 3 मिनट में, 5 मिनट में, नहीं बना लैपटॉप बंद, ख़त्म, अगले दिन आना। 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज़ मनी, ये आपको पता है। हमने फोकस करना है 10% पे जो पैसा बना रहे हैं। अमेरिट्रेड, एवरट्रेड, IC मार्केट्स, FX Pro, FXCM, ये बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं। इन्होंने अपने आर्टिकल्स में, न्यूज़लेटर्स में आज से काफ़ी साल पहले ये डिस्क्लोज़ किया, जो हमारे ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं वो पैसा बनाते हैं 1 मिनट की कैंडल से 5 मिनट की कैंडल में, और एवरेज ट्रेड टाइम होता है उनका 15 मिनट से 1 आवर, 1 घंटा। एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो आप फरारी, बंगले, पैसा, डॉलर देखते हैं, वो ये हरकत कर रहे हैं। 1 मिनट से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, 15 मिनट से 1 घंटा एवरेज ट्रेड लेती है उनकी। पैटर्न बना, ओके, नहीं बना, स्टॉप लॉस हिट, क्लोज। आप जाएं, आप अपने फैमिली को टाइम दें, आप अपने बच्चों को टाइम दें, आप अपने आप को टाइम दें। हम ट्रेडिंग में इस नज़रिए से उतरते हैं कि यार बड़ी कैंडल में ट्रेड करूँगा, कर ली बड़ी कैंडल में ट्रेड। आप सो नहीं सकते। 4 आवर में आपने ट्रेड की हुई है, ये आपका टारगेट था, आपका यहाँ पे सेल लगा हुआ है, आप यहाँ पे हर रात को आप जाग रहे हैं, यहाँ से होके प्राइस यहाँ चली गई, ओहो यहीं बंद कर देता, यहाँ क्यों गई, स्टॉप लॉस की तरफ जा रही है, मैं क्या करूँ, बीवी से ठीक तरह बात नहीं कर रहे, अगर आप फीमेल हैं तो अपने खामन से ठीक तरह बात नहीं कर रही, बच्चों से आप लोग अपसेट हुए हुए हैं, तवज्जो नहीं है, फोकस नहीं है, जो आप रेगुलर काम करते हैं वो फोकस आपका छीना गया है। आपको सबसे आसान काम बताया, प्राइस इज़ फ्रैक्टल। जो बड़े टाइम फ्रेम में हो रहा है वही छोटे में हो रहा है। 2 से 2.5 घंटे रोज़ाना इसको देने हैं और ये प्रैक्टिस से आना है। एक और एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह आपने कहा कि सर, या आपके जहन में आया कि अगर इतना नॉलेज है तो आपकी कितने फरारियाँ और वटएवर, मैं भी यही सोच रहा था। एक जिम में, अगर आप किसी भी शहर के बड़े जिम में जाएं, उनसे आप पूछिएगा कि यार आपके कितने मेंबर्स हैं, वो कहेंगे अराउंड 500, लेकिन रेगुलर जो आते हैं ना वो 300 है। फ़ीस सब पे करते हैं क्योंकि वो मेंबर्स हैं इसीलिए, लेकिन उनमें से जिनकी बॉडीज़ अच्छी हैं ना वो सिर्फ 25 लोग हैं, 25। अब मेरा क्वेश्चन है, जो बाकी 300-400 लोग हैं, इनको नहीं पता कि यार मैं वज़न उठाऊंगा या उठाऊंगी, डिसिप्लिन में रहूंगा तो मेरा वेट नीचे आएगा। जिम भी जा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, जैसे ही घर आ रहे हैं अम्मा ने ऑर्डर किया हुआ है
एक पिज़्ज़ा। आप अपनी साइकोलॉजी के साथ मैसअप किया आपके दिमाग ने, आपने कहा यार खा लेता हूँ, ये चीट डे है, चलो ठीक है, आपने वो खा लिया। डिसिप्लिन में नहीं थे, यही ट्रेडिंग में होता है, आप डिसिप्लिन में नहीं थे। मेरा ये लिक्विडिटी लेवल था, टारगेट हिट, यूर इन डिसिप्लिन। मेरा ये स्टॉप लॉस था, टारगेट हिट, नहीं यार यहाँ से तो मोड़ ही जाएगी, नो, डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आप तभी पिज़्ज़ा एंजॉय कर पाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला इस वीडियो को देखने का। और दूसरा आपका ये शुक्रिया कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया। ये पढ़ी हुई चीज़ें यूट्यूब पे किताबों में लिखी हुई हैं, मैंने पढ़ी हैं, लेकिन हर बंदा इतनी आसानी से और आराम से नहीं बता रहा। ये जो मैंने आपको बताया ना फेयर वैल्यू गैप, उस लेग में ITL से ऊपर ढूंढना है और ITH के नीचे ढूंढना है, ये वजह है। एक एक चीज़ जो मैं बताई गई है उसकी वजह है। आपने ये नहीं करना फोर्सफुली कि हाँ यार ये M ही तो है, मैं W तो ही है, ना 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 ना। जो आपने चार्ट्स में एग्जांपल देखी हैं वो। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, गुड नाइट।